एक लड़के को देखते हैं जो लड़का अभी शावर ले रहा है, शावर के नीचे खड़ा है एंड देन उसके बाद उसकी आंखें बंद है और उसे महसूस हो रहा है कि कोई उसके बॉडी को टच कर रहा है। धीरे धीरे उसके नाभि से लेकर उसके चेस्ट तक उसके हाथ रुके हुए। तभी वो लड़का अपनी आंखों को खोलता है, धन कहता है शट। ऐसे कहते हुए वो अपने बालों को ऊपर करता है, जो उसके बाल जो उसके फेस के ऊपर आकर अभी तक ढके हुए थे, उसके जो हाफ बाल थे, जैसे कि होता है ना कि शोल्डर तक बाल नहीं होते क्या, तो हाफ बाल थे, शोल्डर तक उसके बाल थे। वो लड़का अपने बालों को पीछे करता है और देन उसके बाद सामने अपने आप को मिरर में देखता है। उसकी छोटी सी आलमंड शेप वाली आइज़ एंड देन उसकी स्ट्रेट नोज़, उसके चीक्स जो रेड हो चुके थे एंड उसके लिप्स जो लिप्स के नीचे प्यारा सा मोल एंड देन इसके साथ उसकी बॉडी एक ओमेगा की बॉडी जो उसके पास थी। कहा जाए तो वो एक ओमेगा है, ओमेगा बॉय विंग। विंग खुद को मिरर में देखने के बाद कहता है शट, फिर से यही चीज़ है। हाँ मुझे याद नहीं करना है बट फिर भी ये सारी चीज़ें मुझे याद आती ही रहती है, क्या करूँ। हाँ ऐसे कहते हुए विंग जो टर्न होता है, टर्न होने के बाद वो बस बाथरोब को पहनता है। बाथरोब को पहनने के बाद बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद मिरर के सामने आकर ड्रायर की मदद से होता है ना कि अपने बालों को सुखाने लगता है। बट सुखाते वक्त उसका ध्यान चला जाता है उसकी नेक की तरफ, तो तभी उसे महसूस होता है कि नेक के ऊपर कोई नोज़ उसके रफ़ कर रहा है करके और कह रहा है कि तुम्हारी स्मेल सो गुड, आई लाइक इट। ऐसे वो कह रहा है, जिसे सुनने के बाद विंग फिर से होश से बाहर आता है, क्योंकि जो ड्रायर था ना विंग के कान के पास होता है ना कि उसे लग चुका था, जिसके कारण विंग को लाइक होता है गरम गरम वाला एहसास हो चुका था। विंग कहता है कि शिट, हाँ यही होना बचा था। विंग ड्रायर को साइड में रख देता है, कबर्ड से कपड़े निकालता है, जल्दी जल्दी पहनते हुए कहता है कि हाँ जल्द से जल्द कॉलेज जाना होगा। ऐसे कहते हुए विंग अपने बालों को हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। बालों को कहे या कपड़ों को, सारी चीज़ों को वो हैंडल करना स्टार्ट कर चुका था। विंग पहले कपड़ों को अच्छे से पहनता है, जहाँ पे विंग एक शॉर्ट टॉप पहनता है एंड देन जीन्स पहन लेता है और अपनी कमर के पास जो होता है ना एक चेन को लगाता है जो डायमंड की थी, कहा जाए तो वो चमकने वाली थी। विंग अपने गले में कुछ एक्सेसरीज़ को पहनता है एंड देन उसके बाद अपने कान के ऊपर भी कुछ एक्सेसरीज़ को लगाता है। देन उसके बाद अपने बालों को जो था ना वो ऐसे ही ओपन वे में रखता है, बस होता है ना कि एक साइड में होता है ना कि छोटा राउंड बाय राउंड करके एक पिन को लगा देता है और उस पिन के ऊपर लिखा हुआ था सेक्सी। वो देखने के बाद विंग कहता है परफेक्ट। ऐसे कहते हुए विंग बस टर्न होता है, अपने बैग को लेता है, डैन नीचे आते कहता मॉम मैं जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहता विंग रुको। विंग अपनी माँ को देखता है, यस मॉम। उसकी मॉम कहता रियली बेबी, कितनी बार कहा है कि टॉप को पूरा पहना करो। तो विंग कहता मॉम मैंने टॉप्स को कबर्ड में रखने के लिए नहीं लिया है, पहनने के लिए लिया है। उसकी माँ कहता है हाँ पता है बेबी बट। विंग कहता मॉम आप क्या चाहते हो, मैं घर में टॉप पहन कर घूमूँ या मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है मॉम, वहाँ पे मुझे हज़ारों लोग होते हैं देखने के लिए। विंग बेबी रियली तुम चाहते हो कि तुम्हें हज़ारों लोग देखे? विंग कहता ऑफ कोर्स मॉम, क्योंकि आखिरकार मेल ओमेगा जो ठहरा मॉम, वैसे ही भी मेरी जैसी ब्यूटी यहाँ पे किसी को देखने के लिए भी थोड़ी ना मिलने वाली है। उसकी मॉम जस्ट कहता हाँ सच में आए हो अमेरिका से और तब से ये अमेरिकन वाले शौक है ना यही चाइना में भी पालने लगे हो। विंग कहता मॉम तो क्या प्रॉब्लम है, हाँ आखिरकार आप लोगों ने तो मुझे यूएस स्टडी करने के लिए भेजा था और अब मैं स्टडी करके आया, उनके कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? उसके मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं नहीं चाहती है कि वो अल्फाज तुम्हें देखे। तो विंग कहता देखने दो ना मॉम, वैसे भी वो बस अपनी आंखों को सेक रहे हो और मैं ज़्यादा उन्होंने मेरे ऊपर अपना प्रेशर दिखाने की कोशिश की तो मैंने उन्हें सेक दूंगा। उसकी विंग कहता क्या मॉम इतना ज़्यादा आपका बेटा कराटे में ब्लैक बेल्ट है और उनकी धुलाई नहीं कर सकता? रियली मॉम आपको यकीन करना चाहिए। ऑफ कोर्स हो सकता हूँ मैं ओमेगा बट कमज़ोर ओमेगा तो ना कहूँ मॉम। उसकी मॉम कहता है ओके ठीक है जाओ, तुमसे मतलब तुमसे लड़ाई भी नहीं कर सकती ना ही कोई बात पे आर्गूमेंट कर सकती हूँ, तुम तो हर चीज़ को जीत जाते हो। विंग कहता है यस मॉम
उसकी मॉम कहता है वैसे तुम कुछ खाओगे नहीं। मैं कहता मॉम सीरियसली अभी कुछ खाने का मन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कॉलेज जाते वक्त सोच लूँगा कुछ खाना होगा तो। उसकी मॉम कहता है ओके। देन उसके बाद विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद अपनी कार को निकालता है और कार को निकालने के साथ विंग निकल चुका था। विंग कॉलेज के गेट के पास पहुंचता ये है कि जहाँ पे विंग को उसका दोस्त नजर आता है, जो विंग को देखकर लाइक होता है ना कि हाथ हिला रहा था। विंग उसे देखता है और कार रोकता है और कहता है क्या है ब्रो। वो कहता है क्या है मतलब, तू लेट हो गया। विंग कहता है तो क्या, हाँ मैं कोई ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ जो मुझे टाइम पे आना होगा करके। तो वो कहता है हाँ विंग कहता है नहीं तू क्या चाहता है कि मैं टाइम पर आऊँ, और टाइम पर आकर यहाँ पे क्या मिलता है, कुछ मिलता है कुछ खास चीज़ जो मुझे पसंद हो। नहीं हो सकता है नहीं भाई तेरे हिसाब से तो कोई चीज़ यहाँ पे मिलती नहीं है, बट लाइक पढ़ाई तो हो जाती है ना। विंग कहता मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है यार सच में तू तो एक बार में ही रट्टा मार कर पढ़ लेता है, लाइक तेरे दिमाग में वो चीज़ें छप जाती है। सच में मैं भी अपने भाई से ना मुझे भी बोल देना चाहिए था कि मुझे भी यूएस में जाकर पढ़ के आना है करके। लाइक तू तो मतलब तेरे दिमाग में कोई भी चीज़ तू एक बार पढ़ लेता है तेरे दिमाग में वो रट्टा हो जाता है, मतलब लाइक तू भूलता नहीं है। विंग कहता ऑब्वियसली इसे कहते हैं शार्प मेमोरी, और जो मेरे पास है ऑफकोर्स कुछ तो फ़ायदा होना था ना अदर कंट्री में जाकर पढ़ के आने का। वो कहते हैं यार सीरियसली यार तो कितना लकी है ना। विंग कहता हाँ काइंड ऑफ। वो कहता है कि विंग कहता मैं कार पार्किंग में लगा रहा हूँ तू सामने रुक। वो कहता है ओके यार ऐसा कहता है। देन विंग कार को अंदर लेकर जाता है। देन कार पार्किंग में लगा चुका था और विंग की कार को देखकर बहुत सारे अल्फाज विंग की कार की तरफ देखने लगते हैं। विंग अपने कदम को जैसे ही बाहर रखता है सब लोग वो विंग की तरफ, कहे तो विंग की कदम की तरफ देख रहे थे। देन उसके बाद विंग जिस कार से बाहर निकलता है, कार से बाहर निकलने के साथ विंग की जो कमर थी ना वो चमकती है, क्योंकि शाइन तो होगी ना, सूरज निकला था भाई, शाइन तो होगी ना। विंग के गले की जो एक्सेसरीज थी एंड विंग जो अपने कान के पीछे बालों को टक कर रहा था उसके भी विंग के कान के पास की जो एक्सेसरीज थी वो भी चमकने लगती है। देन उसके बाद विंग दूसरे साइड में आता है और लाइक होता है ना कि कार के फ्रंट वाले ही दरवाजे को ओपन करते हुए पिछली वाली सीट की जो पास होता ना विंग का बैग था ना उसकी तरफ झुकते हुए अपने बैग को निकालते, जिसके बाद सब लोग विंग की कमर को ही देखने लगते और विंग बैग को निकालते कहता हाँ तू कहाँ फंस गया था यार, तेरा हर बार वहाँ फंसना ज़रूरी होता है क्या। विंग अपने बैग से ही बात करता, तभी न्यूज़ आना था विंग के बम पे स्लैप करते हुए कहता है यो ओए हॉटी। विंग कहता है नी क्या पागल हो गया है। नी कहता है क्या तू सबको पागल कर रहा है और मुझे बोल रहा है मैं पागल हो गया। विंग कहता है अब क्या हो गया नी ऐसे विंग की तरफ देखता कहता है सबको देख कैसे मुंह खोल कर देख रहे। तो विंग जिस मुंडी को बाहर निकालता और देखता है लाइक वहाँ पे बहुत सारे अल्फाज जो विंग की नज़र को देखकर लाइक अपनी मुंह को ही फेर चुके थे। विंग कहता कहाँ, न्यूज़ कहता भाई वो तो उससे डरते हैं इसलिए। विंग कहता आंखें भी तो मुझे पे सेकते हैं। वो कहता है विंग क्या तू सीरियसली उन लोगों को ज़्यादा मतलब अपनी बॉडी को शो कर दे, क्या दिखाना चाहता है। विंग कहता मैं दिखाना चाहता हूँ कि उनके ओमेगा से ज़्यादा मैं ओमेगा हॉट ओमेगा हूँ एंड लाइक कहूँ तो मैं सबसे ज़्यादा अलग हूँ। ऐसा कहते विंग दरवाजे को बंद करता है अपने बम से एंड देन उसके बाद विंग चलते हुए अपने बैग को लेते हुए कहता है चल क्लास अटेंड करते। ऐसा कहते विंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना जो कुछ ओमेगा जो थे ना वो विंग को देखते हुए लाइक होता फ्लैट होते जा रहे थे कहा जाए तो। न्यूज़ एंड जस्ट कहता हाँ ये लोग तो इतने आँखें सेकते हैं जैसे कि इनकी आँखें बाहर ना निकल जाए। विंग कहता काश निकल जाती तो मज़ा आ जाता। न्यूज़ कहता लाइक तू इनकी आंखें बाहर निकलने का ही इंतज़ार कर रहा है क्या। विंग कहता सच को हुई है झूठ। न्यूज़ कहता भाई तू सच भी बोल और झूठ भी बोल। तो विंग कहता चाहता तो हूँ कि इनकी आंखें निकालूँ बट लाइक होता है ना मज़ा आता है जब ये लोग मुझे देखते हो, बट होता है ना कि चाँद को कितने लोग छूने की ख्वाहिश रखते हैं बट छू नहीं सकते ना, वही हूँ मैं। न्यूज़ कहता लाइक वाह यार सीरियसली तूने सही कहा है, तो चांदी है हमारे लिए जिसे पाना बहुत मुश्किल है और कहे तो छूना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, बट लाइक वेरी विंग गुड आई थिंक सो तुम ना सच में लोगों के दिल पे छाना अच्छे से जानते हो। विंग कहता ऑफकोर्स। ऐसे कहते विंग अपने बालों को इधर उड़ाते हुए कहता ऑफकोर्स तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही इतना प्रिटी ओमेगा हूँ क्या। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। न्यूज़ कहता हाँ यार सच में। विंग कहता है वैसे नहीं कहता तो विंग कहता तू आज ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है। नहीं सुन क्या नहीं तो। विंग कहता सीरियसली हाँ कुछ छुपा रहा है क्या मुझसे। न्यूज़ नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता तुम्हारे चिक्स बहुत पिंक लग रहे हैं। न्यूज़ कहता तो क्या मैं धूप में आया हूँ। विंग कहता धूप में तो मैं भी आया हूँ बट मैं इतना पिंकिश नहीं लग रहा हूँ, तुम कुछ बताना चाहोगे नहीं या मैं खुद गैस कर लूँ। विंग न्यूज़ नहीं कोई गैस करने की जरूरत नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, चलो क्लास में। तो विंग उसकी तरफ देखता है, उसके शोल्डर के ऊपर होता है ना हाथ रखता है और कहता आई थिंक सो तूने किस किया है। न्यूज़ नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता। तो विंग कहता मतलब कि तूने किया है और ये शायद सीनियर है। न्यूज़ नहीं। विंग कहता शायद सेकंड ईयर के सीनियर जो कुछ दिनों से तुम्हें फॉलो कर रहे थे। न्यूज़ विंग कहता क्या। न्यूज़ तुम्हें कैसे पता। तो विंग कहता तुझे क्या लगता है
मेरी चारों तरफ नज़र रहती है, क्योंकि चारों तरफ के लोग मुझे देखते हैं, इसलिए मुझे चारों तरफ नज़र रखनी ही होगी ना। कौन कितनी प्यारी नज़रों से और कितनी हवस भरी नज़रों से देख रहा है। तो एंड देन मैंने देखा था तुझे और उन्हें एक दूसरे को देखते हुए, कहे तो इशारे करते हुए, है ना। और तूने मुझे बताया नहीं, और तू कहता है कि तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, नॉट गुड यार, आई एम सॉरी यार, मैं बस लाइक। तो विंग कहता है क्या? तो न्यूज़ कहता है कि मैं बताने वाला था यार, बट मुझे समझ में नहीं, मैं कैसे तुम्हें बोलूँ। तो विंग कहता है कैसे बोलूँ मतलब? बस तुम्हें अपने माउथ से बोलना एंड देन मैं समझ जाऊँगा। न्यूज़ कहता है यार तू। विंग कहता है क्या? तो न्यूज़ कहता है ठीक है। तो विंग कहता है हाँ ब्रो चिल, आई डोंट केयर, मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि प्यार के चक्कर में अपने दोस्त को मत भूल जाना। न्यूज़ कहता हाँ यार नहीं भूलूंगा, ठीक है। विंग बस स्माइल करता कहता है सही कहा। ऐसा कहते विंग कहता है चल क्लास में चलते हैं। विंग क्लास में आता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। एंड बैठने के बाद लाइक होता है ना कि विंग के पास कुछ लड़कियाँ आती है जो विंग के साथ होता है ना कि नोट्स को शेयर करने की बात करती है। तो विंग लाइक होता है ना ओमेगा गर्ल्स के साथ नोट्स को शेयर करने लगता है। देन उनके साथ विंग की कुछ बातें होती है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और विंग को बैक से हक कर लेता है। और विंग जो बैठा हुआ था ना विंग की गर्दन में डालकर विंग को हक करता है। विंग कहता है सच में? तो वो लड़का विंग के कान के पास आता है, कहता है हाँ सच में। तो विंग जस्ट कहता है छोड़ो मुझे। तो कहता है बिल्कुल नहीं। विंग कहता है तू चाहता है कि मैं तेरे को पीटूँ? तो कहता है नहीं, मैं क्यों खाना चाहूँगा तेरे हाथ का मार। तो विंग कहता है तो छोड़ ना। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता क्यों? वो कहता है तेरी कार की दे देना प्लीज़। विंग कहता क्यों? वो कहता है प्लीज़ विंग मुझे कार की चाहिए। तो विंग जस्ट कहता ठीक है पर किस लिए चाहिए बताएगा। वो कहता है मैं अपने ओमेगा को घुमाने लेके जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता वाह अच्छा, अपनी ओमेगा को घुमाने के लिए अपनी ओमेगा बेस्ट फ्रेंड की कार को इस्तेमाल करेगा। एंड देन उसके बाद तुम दोनों के बीच में कुछ कोजी होगा और नोटी चीज़ें होगी, और जो मुझे अपनी कार में महसूस होगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। यार तो सीरियसली एक रोमांस के खिलाफ कैसे हो सकता है? तू भी ओमेगा है, ओमेगा के अंदर फीलिंग्स होती है। तो विंग कहता रियली कितनी फीलिंग्स होती है? आई डोंट केयर, मुझे तो पता भी नहीं है किस तरह की फीलिंग्स होती है। तो न्यूज़ कहता ब्रो तू ओमेगा है और तुझे पता नहीं। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तभी पीछे से शू यांग विंग के सामने थे। हाँ विंग सीरियसली तो ओमेगा है या नहीं? सच में मुझे यकीन नहीं होता। विंग कहता क्या तुझे क्या लगता है मैं ओमेगा नहीं हूँ? शू यांग कहता अबे यार तेरे को देखने के बाद लगता तो है तू ओमेगा है करके, बट तेरे अंदर की जज्बात फीलिंग्स कहाँ चली गई है? भाई तेरे पीछे ये कॉलेज सारा कॉलेज पड़ा हुआ है पर तू किसी के भाव तक नहीं दे रहा है। तो विंग कहता भाव कैसे दे सकता बड़ा, क्योंकि इन लोगों की ताकत नहीं है मुझे झेलने की, और कहा जाए तो वो मुझे जान देता नहीं है। वो कहते हैं हाँ सीरियसली तो ऐसा ही रहा ना तो सिंगल ही मरने वाला है। तो विंग कहता चाहे तो मर सकता हूँ, वैसे भी सिंगल मरने में तो और मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं सिंगल वे में ही कर पाऊँगा। तो न्यूज़ कहता ब्रो क्या कह रहा है? विंग कहता अबे यार मैं इंजॉय करने की बात कर रहा हूँ और तुम लोग तो डबल मीनिंग पे ही चले जाते हो। सीरियसली तुम लोग दोस्त नहीं हो मेरे। वो लोग कहता है कि हाँ। शू कहता है दे ना मुझे अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जाना है। तो विंग कहता हाँ जाओ। ऐसा कहता है अंदर विंग शू यांग के हाथ में कार कीज दे देता है। शू यांग अपने ओमेगा बॉयफ्रेंड को लेकर चला जाता है वहाँ से। विंग क्लास में बैठ नोट्स के बारे में बात करते हुए शू यांग न्यूज़ एंड विंग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी जो बेल बजती है जिसके बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और विंग भी जा चुका था। देन तभी प्रिंसिपल सर आते हैं और प्रिंसिपल सर आते कहते हैं हेलो स्टूडेंट कैसे हो सब लोग? आई नो सब लोग इंजॉय कर रहे होगे। और विंग को देखता आज भी तुम प्रिटी लग रहे हो। विंग जस्ट कहता सर यू नो ना आई एम रियली प्रिटी। ऐसे कहते विंग होता है ना कि प्रिंसिपल को देखकर आँख मारता है। प्रिंसिपल विंग कहता सॉरी सर मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहता है हाँ सीरियसली। और जो प्रिंसिपल था ना अपने गले को ठीक करता है। तन कहता है कि सुनो सब लोग, आप लोगों को पता है मिस जूली जो प्रेग्नेंट थी, देन इसके कारण उन्होंने लीव ली है। कहा जाए तो उन्होंने छुट्टियाँ ले ली है इनके, उसी के कारण उनकी जगह पे एक न्यू प्रोफेसर आए हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। मिस्टर लान वांगची कम इन। ऐसे कहते जिसके बाद लान वांगची अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद सब लोगों के फेस के ऊपर के रिएक्शन थे ओह माय गॉड। सब लोग लांगनान जी को बस देखे जा रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, वंडरफुल्ली एग्जामिन कर रहे हैं। और हम विंग को देखते हैं। विंग देखने के बाद लाइक उसकी तो आंखें बटन की तरह हो चुकी थी। कहा जाए तो वो बाहर निकलने के लिए तरस रही थी। विंग बस देख रहा है और लाइक कहता व्हाट द हेल ये यहाँ क्या कर रहा है। और विंग बस होता है उसे देखने लगता है। लान वांगची एक अल्फा थे। सब लोग लाइक कहते ओह माय गॉड ओह ऐसे कहते वो चिल्लाने लगते। तभी से होता है रिलैक्स रिलैक्स गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ न्यू प्रोफेसर आए और इस तरह की हरकतें तुम लोगों की। वो कहता कि
सर इन्हें प्रोफेसर कहते हो आप? इन्हें तो हॉट प्रोफेसर कहा जा सकता है सर। तो प्रिंसिपल कहते हाँ गाइस तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ पहले दिन तुम लोग चाहते हो कि ये प्रोफेसर यहाँ से निकल जाए, बल्कि नहीं सर इतने हॉट से प्रोफेसर को कौन जाने के लिए कह सकता है भला। तो विंग सबकी बातों को सुनता है। देन विंग स्टीफी ऐसे ही बैठा हो रहता है। न्यूज़ कहता है विंग तुझे कुछ नहीं हुआ क्या यार, इतना हॉट प्रोफेसर है। विंग कहता है आई डोंट केयर, तुझे क्या लगता है मुझे इन लोगों में इतना भी इंटरेस्ट होगा? न्यूज़ कहता है अबे यार हाँ सच में तू तो एक सख्त ओमेगा कहा, हाँ भूल कैसे सकता हूँ मैं। तो विंग कहता वही तो मैं सख्त ओमेगा हूँ, किसी के काबू में नहीं आता और किसी के हाथ में भी नहीं आ सकता। वो लोग कहता कि चल। देन उसके बाद हमारा वांग जी टेबल के ऊपर बुक्स रखता है। देन कहता है हेलो क्लास, ऐसे कहते वो पूरे क्लास को देखता है। पूरे क्लास के बाद उसका ध्यान विंग की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग होता है कि अपने हाथों के अंदर हाथ होता है ऐसे फंसा कर था। एंड देन उसके बाद विंग बस होता है कि सामने की तरफ देख रहा था। न्यूज़ एंड विंग के कान के पास विस्पर करे जा रहा था। देन उसके बाद विंग बस होता है कि देखता है। देन प्रोफेसर सबकी तरफ देखता है और कहता है मैं आज से तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, तो चलो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ऐसे कहता है, जिसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है एंड क्लास ऐसे ही बीत जाती है। और बहुत सारे लोग तो भाई उस प्रोफेसर की तारीफ़ करते हुए थक नहीं रहते कहा जाए तो, क्योंकि वो प्रोफेसर था बहुत ज़्यादा ही हॉट, डैशिंग, हैंडसम, हाँ क्या कहें नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा ही था। और वो अल्फ़ा था, इसलिए सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे। जहाँ पे क्लास ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं, तो विंग भी लाइक कहता है कि हाँ चल नहीं हम कैंटीन एरिया चलते हैं। न्यूज़ कहता है चल चलते हैं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग कैंटीन एरिया की तरफ निकल चुके थे। न्यूज़ एंड विंग से बात करते थे यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हाँ मिस जूली की जगह पे इतना हैंडसम प्रोफेसर आ चुका है। हो माय गॉड विंग सच में मैं तो पागल हो रहा हूँ। और विंग लाइक ये बातें सुनकर उसके कान पके जा रहे, बिल्कुल पूरी तरह से कान पके ही जा रहे। और न्यूज़ आगे बढ़ते हुए बोले जा रहा है और विंग एक जगह पर रुक जाता है और रुकते हुए कहता है हाँ नहीं क्या तू यही बकवास करने वाला हो? हाँ ऐसे कहते विंग आगे बढ़ ही रहा था कि सडनली वो नीचे कुछ चीज़ होता है ना कि पड़े हुए देखता है। एक लॉकेट था जिसे देखते हो विंग था ये, ऐसे कहते विंग उस लॉकेट को उठाता है और उठाने के बाद वो देखते कहता हाँ ये यहाँ क्या कर रहा है, उसे कोई चीज़ संभालनी ऐसे कहते हो विंग जस्ट ऐसे बोलता ये कि किसी ने विंग का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे खींच लिया गया। जिसके बाद विंग शॉक और विंग के मुँह पे हाथ था और विंग इससे बिल्कुल शॉक हो चुका था। न्यूज़ को देखते न्यूज़ आगे बढ़ के था विंग तू समझ रहा है ना, ऐसे कहते न्यूज़ ये कहाँ चला गया, ये तो अभी मेरे साथ था ना। हाँ न्यूज़ को भी समझ भी नहीं आता। न्यूज़ वी ऐसे कहते न्यूज़ उधर से जाना स्टार्ट कर देता है और हम विंग को देखते। विंग को न्यूज़ की आवाज़ आ रही थी। विंग कहता है ये क्या है कौन, ऐसे विंग बोलना चाहता है बट विंग का मुँह पे हाथ होने के कारण विंग कुछ भी नहीं बोल सकता था। विंग होता ना कि थोड़ा पुश करने की कोशिश करता है पर तभी वो इंसान कहता है मैं हूँ। जैसे ही ये आवाज़ विंग के कान में जाती है ना, विंग अपनी आंखों को ओपन करता है। देन बस सामने की तरफ देखता है, वो आंखें बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी थी। विंग को वो आंखें बस घूरे जा रही थी। देन विंग कहता है तो वो इंसान बस अपने विंग के मुंह से हाथ हटा देता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? वो कहते हैं क्या कर रहे हो मतलब, हाँ मुझे छोड़कर तुम यहाँ आ गए। तो विंग कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता रहता? वो कहता है विंग कहता क्या, हाँ तुम्हें इस कॉलेज में आने की ज़रूरत क्या थी? वो कहता है विंग मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। तो विंग कहता मैंने कहा था यहाँ आने के लिए। विंग सीरियसली? विंग कहता क्या मैंने कहा था कि तुम्हें यहाँ आने के लिए? विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते, छोटी छोटी बातों के लिए कैसे नाराज़ हो सकते हो? विंग कहता क्यों नहीं हो सकता भला, तुम नाराज़ हो सकते हो वो चलेगा बट मैं नाराज़ हूँ वो नहीं चलेगा। तो कहता है विंग कहता हाँ मुझे जाना है। ऐसे कहते विंग जाने लगता है बट वो इंसान विंग को बैग से हक करता है और कहता है प्लीज़ बाबे माफ़ कर दो ना प्लीज़ बाबे। तो विंग कहता छोड़ो मुझे। वो कहता है प्लीज़ बाबे आई मिस यू सो मच। विंग कहता नाटक मत करो। कहता विंग बाबे तुम्हें क्या लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ, इतनी दूर से आया हूँ बस तुमसे मिलने के लिए, हाँ कितना मुश्किल था तुम्हें ढूंढना, तुम्हारे बिना रहना। तो विंग कहता अच्छा इतना मुश्किल था तो नज़र क्यों नहीं आ रहा है कि तुम बिल्कुल मुझे ढूंढते पागल हो गए हो करके? वो कहता है यहाँ से आने से पहले मैंने खुद को ठीक किया था। विंग कहता व्हाटएवर झूठ बोलना बंद करो। वो कहते हैं बाबे प्लीज़ ना। विंग बस उसे देखने लगता है और कहता है शट अप। तो बाबे ऐसे इतने तो नाराज़ नहीं होना चाहिए ना तुम्हें मुझसे, हाँ क्यों नो ना आई लव यू। विंग जस्ट कहता है शट अप। वो कहता है विंग बाबे सुनो तो। विंग कहता छोड़ोगे मुझे? तो कहता बिल्कुल भी नहीं आई मिस यू ना। ऐसे कहता वो विंग के नेक पे नोज़ को रफ करने लगता है और कहता है तुम्हारी स्मेल सच में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करा रही है, स्मेल इज़ गुड विंग। विंग कहता कहाँ ना छोड़ो। वो कहता
बेबी। विंग कहता है समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ। तो विंग को वो छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग जो सदा आगे जा रहा था कि तो वो इंसान विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को जल्दी से अपनी तरफ खींचता है, जिसके बाद विंग सीधा उस इंसान के चेस्ट के ऊपर पोप होता है। देन इसके कारण विंग उसे देखता है तुम। वो कहता है क्या? हाँ क्या सच में तुमने मुझे मिस नहीं किया? 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने के बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। तो विंग कहता तो वो कहता क्या तुम्हें इतना सा भी फील नहीं होता? अपनी अल्फा को तड़पाना तुम्हें इतना पसंद है? विंग कहता अच्छा भाव बे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ कितना बुरा लग रहा है मुझे। तो विंग कहता तो सीरियसली छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना बंद करो ना। विंग कहता छोटी सी बात थी, छोटी सी? वो कहता भाव बे। विंग कहता शट अप। वो कहता भाव बे ऐसे मत करो ना, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा। विंग कहता कंट्रोल कंट्रोल कहाँ है तुम्हारा कंट्रोल? तुम्हारा कंट्रोल कहीं पे होता भी है? हाँ भाव बे मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो क्या करूँ जब भी तुम्हें मैं देखता हूँ तो मैं कंट्रोल करना भूल ही जाता हूँ। विंग कहता तुम अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हो और मेरी बैंड बजा देते हो। बताओ भाव पे क्या करूँ? तुम्हारे जैसा इतना हॉट ब्यूटी ऐसे कहते हो। वो विंग के बेली के ऊपर होता है ना, विंग के बेली के ऊपर जो चैन थी ना, उस बेली के ऊपर चैन को है ना खींचते हुए कहता है इतना हॉट सा ब्यूटी अगर मेरे सामने रहेगा तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर पाऊँगा? भाव पे सुनो तो। विंग कहता अपने हाथ को मेरी कमर से दूर रखो। कहता बट भाव पे तो तुम्हारी कमर कितनी स्मूथ है ना, सच में वो मेरे लिए ही बनी है। तो विंग कहता लांसा समझ में आ रहा है, दूर रहो। कहता भाव पे। विंग कहता है चुप रहो, मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी देखे। हम कॉलेज में हैं और ऐसी कोई चीज़ मत करो। यू नो तुम आज यहाँ पे ज्वाइन हुए हो और तुम प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर वाली अपनी ड्यूटीज़ निभाओ, मुझ पर ध्यान मत दो। भाव पे मैं बस तुम्हारे लिए आया हूँ। तो विंग कहता तो मतलब भाव पे तुम कितना गुस्सा करते हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? विंग कहता मैं बोल सकता हूँ ओके, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ तो प्रोफेसर प्लीज़ डिस्टेंस रखिए। ऐसे कहते हो। विंग होता है ना वांग जी के दोनों शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए विंग पीछे खसक जाता है और कहता है कि ओके सर। ऐसे कहते हो। विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहते भाव पे। विंग कहता है कि फिर से मुझे ये मत बुलाना। ऐसे कहते विंग जाते हुए कहता है हाँ सच में मैं क्या करूँ, तुम यहाँ आए हो तो। ऐसे कहते विंग आगे बढ़कर जाना स्टार्ट कर। तभी न्यूज़ कहता है कहाँ चला गया था तू? हाँ मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। तो विंग कहता बस यही पास में था यार। न्यूज़ कहता है यार मैं तुझे इतना आवाज़ दे रहा हूँ पागलों की तरह, भाई मेरा दोस्त कहाँ गायब हो गया सडनली, लाइक तू मुझे मिल नहीं रहा। 15 मिनट से मैं तुझे ढूंढे जा रहा हूँ पागलों की तरह, लाइक मैं पागल हूँ, मतलब तुझे ढूंढ रहा हूँ। तो विंग कहता सॉरी ना, तू क्या चाहता है मैं तेरे पैर पकड़ूँ? वो कहता है हाँ रियली पकड़ने वाला है? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, इससे अच्छा तेरा गला ना दबा दूँ। वो कहता कि हाँ रहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो विंग कहता चल। एंड विंग एंड न्यूज़ वहाँ से चल कर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे हम वांग जी को देखते। वांग जी उस रूम से बाहर आता और विंग को देखते को था बाओ बे तो मैं तुम्हें मना के रहूँगा। हाँ तुम नाराज़ कैसे हो सकते हो? छोटी छोटी बातों के लिए इतना नाराज़ होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे कहते हुए हमारे वांग जी बस सोचते हैं। देन वहाँ से ही चला जाता अपने कोल्ड एंड पोकर फेस के साथ। देन उसके बाद विंग एंड न्यूज़ एंड कैंटीन एरिया में थे। कैंटीन एरिया में विंग जूस को पीते हुए होता है ना कि सबकी तरफ देख रहा था, लाइक वो लोग तो विंग को देखते ही है, विंग को पता ही है। तो विंग होता है ना कि जूस को पीते हुए होता है ना कि अपने ग्लास के ऊपर अपनी फिंगर को घुमाते हुए जस्ट होता है न्यू से कहता है नी वो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना वहाँ पे है। नी सुन क्या? तो विंग कहता वो कब से तुम्हें देख रहा है बट लाइक वो यहाँ आ नहीं रहा है, क्या वो मुझसे डरता है? न्यूज़ कहता है ऑफकोर्स तुझसे डरेंगे ही ना, तो शैतान है। विंग कहता मैं क्यूट सा ओमेगा, एक प्रिटी सा ओमेगा, शैतान रियली? मतलब कि यार तू सबको डरा देता है ना। तो विंग कहता ऑब्वियसली लोग मुझे प्रपोज करेंगे तो मैं डराऊंगा नहीं तो क्या करूँगा, उनसे प्यार करूँगा और प्यार तो मेरे बस में है ही नहीं। न्यूज़ कहता हाँ। तो विंग न्यूज़ कहता तो मैं आ जाऊँ? तो विंग कहता जा आ जा। ऐसा कहता है। देन उसके बाद न्यूज़ चला जाता है, जिसके बाद विंग जूस को पीते हुए सबको देखता है, लाइक विंग उनको देखते होता है घूरने लगता है। इसके साथ सब लोग अपनी आंखों को ही चुरा लेते हैं और विंग कहता हाँ सब लोग यहाँ पे फट्टू है, किसी काम के नहीं है। हाँ जो आता है प्रपोज करके चला जाता है। देन 2 बातें क्या कह दी, डर कर भाग जाते हैं। सीरियसली ये खुद को अल्फ़ा कहते हैं, किसी काम के नहीं होते। अल्फाज तो ऐसे होने चाहिए कि ऐसे कहते विंग अपनी आंखों को बंद करता है, जहाँ पे उसको अपने नेक के ऊपर वही एहसास हो रहा था, लाइक कितना भी रिजेक्ट करो, कितना भी कुछ भी कहो, बट फिर भी वो हमारे पीछे आने चाहिए। विंग ऐसे कहते हुए अपने नेक को टच करते कहता सच में यू आर रियली अमेजिंग, बट फिलहाल के लिए ही। ऐसे कहते विंग जस्ट अपने जूस को पी रहा था कि शुयांग विंग के सामने कार की को रखते कहता उसने मुझे मारा। विंग कहता क्यों मारा?
तो शुयांग कहता यार मैं तो बस किस कर रहा था। तो विंग कहता ओ अच्छा, तो वो कहता है कि उसने कहा कि शादी से पहले नहीं। तो विंग कहता ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा ओमेगा इतना ज़्यादा अच्छा है। तो शुयांग कहता क्या बे यार, मतलब शादी से पहले नहीं तो शादी के बाद, मतलब लाइक कैसे। तो विंग कहता क्या मतलब है, तू मतलब शादी से पहले उसका इस्तेमाल करेगा देन तुझे दूसरा कोई मिल जाएगा उसे छोड़ जाए। शुयांग कहता नहीं यार, बस मैं थोड़ा कुछ चिल करना था, लाइक मैं ऐसे थोड़ी इंसान थोड़ी ना हूँ कि उसे छोड़ दूंगा करके। आई रियली लव हर यार, बट उसने मुझे मार दिया। जब मैंने उसे किस किया ना, उसने मेरे चिक्स के ऊपर एक तमाचा मार दिया विंग की। उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, शादी से पहले हम लोग ये सब कैसे कर सकते, शादी के बाद हम लोग ये सब करेंगे। तो विंग कहता वाह, मुझे नहीं पता था कि लाइक सीनियर बहुत कूल है। तो शुयांग था सीरियसली, एक तो सीनियर्स को डेट करना कितना मुश्किल होता है पता भी, कितना ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े तभी मैं उसे डेट कर पाया। एंड डेट के बाद लाइक हम डेट पे गए तो मुझे लगा कि आज उसे किस करूँगा। लाइक मैं किस करने के लिए आगे बढ़ा, उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रखे ही कि उसने मुझे धक्का देकर सीधा मेरे फेस के ऊपर तमाचा मार दिया भी और कहा कि शादी से पहले ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे कहते हो कितना बड़ा लेक्चर सुना है उसने, पता है। तो विंग कहता है हाँ वाह क्या बात है, सही में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सुनकर। शुयांग कहता है तो मेरे दोस्त है या दुश्मन। तो विंग कहता प्रो दोनों समझ ले। ऐसे कहते हो जो ना, विंग चाबी के ऊपर हाथ रखता है तभी शुयांग कहता है, शुयांग विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखता है। जहाँ पे विंग ने चाबी के ऊपर हाथ रखा था शुयांग विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखते हैं। प्लीज़ यार प्लीज़ ना, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कैसे सीनियर को मनाऊँ, मुझे किस करने के लिए बताना यार। विंग कहता है आई थिंक सो तो उसके पैर पकड़ ले और कहते हैं कि किस कर देते ना। तो शुयांग कहता तुझे पागल हो गया है कि मैं उसके पैर पकड़ूंगा, वो भी किसके लिए। तो विंग कहता तो तू उसके बाद हैंकी पैंकी करना चाहता है तो हैंकी पैंकी के लिए पूछ ले। तो शुयांग कहता तू क्या चाहता है, वो मेरी जान ले ले, अभी तो एक थप्पड़ से छोड़ा है, उसके बाद तो मेरा गला ना दबा दे। तो विंग कहता क्या मज़ेदार बात की है शुयांग। ऐसे कहते विंग होता है ना, लाइक शुयांग को देखकर हंसने लगता है। शुयांग कहता विंग के बच्चे। विंग कहता क्या, हाँ आइडिया तो दिया यार, तुझे अपनाना है या नहीं अपनाना ये तेरा चॉइस है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं बोल सकता। तो शुयांग कहता है हाँ सीरियसली किससे पूछ रहा हूँ, जिसने कभी किसी को डेट टप नहीं किया। तो विंग ये सुनने के बाद लाइक होता ना, विंग कहता कि हाथ हटा। शुयांग कहता क्या हो गया। तो विंग कहता कि हाथ हटा, मैंने डेट नहीं किया ना तो मुझे कुछ पूछ भी मत। ऐसा कहते विंग होता है ना कि अपने हाथ को हटाता है। तो शुयांग लाइक विंग के हाथ को आई एम सॉरी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आई नो आई एम सॉरी रियली सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो ना। मैं बस चाहता था कि मैं तुमसे बस जानूँ यार, तू ओमेगा है ना, ओमेगा के बारे में तुझे सब पता होगा क्योंकि तेरे पीछे तो हमेशा अल्फा डोलते रहते हैं ना, और मैं ओमेगा मतलब मुझे ज़्यादातर ओमेगा के बारे में पता नहीं है। और मुझे लगा था बस एक किस ही तो था ना, पहला किस था और वो भी पहले किस में थप्पड़ पड़ गया। तो विंग का था बहुत अच्छा हुआ, इसमें तुझे थप्पड़ पड़ना ही चाहिए, तुझे उसकी इजाज़त लेनी चाहिए थी, बिना इजाज़त के काहे किस कही है तुमने, किस नहीं करना चाहिए था, इजाज़त के बगैर अगर करोगे तो थप्पड़ तो मिलेगा ही ना। तुम मुझसे बोल सकते थे कि लाइक अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो मुझे बस एक किस करना था करके ऐसे बोलकर किस करते। अगर वो परमिशन देता तो ठीक है, वरना तुम उसके चिक्स पे किस कर सकते हो, नोज़ पे एंड देन फोरहेड पे एंड देन हैंड के ऊपर। लाइक कभी ना कभी तो वो तुझे लिप्स पे किस करने के लिए परमिशन दे ही देगा। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शुयांग ऐसा कहता है। तो विंग कहता है हाँ तो मेगा इसको जानता नहीं है, समझाना ऐसा ही होगा। तो कहता है हाँ सीरियसली। विंग कहता हाँ। और शुयांग ने अभी भी विंग के हाथ को पकड़ के रखा था, वो दोनों ऐसे ही बातें करते जा रहे थे। एंड अभी हम वांग जी को देखते हैं। हमारा वांग जी वहाँ से होता है ना विंग को देख रहा था। कहा जाए तो वो विंग के ऊपर से आंखें अपनी हटा ही नहीं सकता था, वो विंग को दूर से ही देख रहा था। उसके हाथ में एक कैन था जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक थी। उस कैन को होता है ना कि वांग जी बहुत ज़ोर से प्रेस करे जा रहा था क्योंकि वो विंग के हाथों को देख सकता है, वो कब से देख रहा है इन दोनों को, जहाँ पे शुयांग और विंग ने कैसे एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रखा, लाइक अभी हाथ कैसे पकड़े हुए और शुयांग कैसे बातें कर रहा है और विंग भी लाइक कैसे उसे आंसर दे रहा है फनी वे में और बातें कैसे हो रही है। वांग जी को सुनाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है, बट विंग और शुयांग के हाथ को देखकर वांग जी की पूरा जल कुकड़ा बन चुका था और वांग जी टाइटली उस कैन को दबाता है और कहता है ये क्या नॉनसेंस हो रहा है। ऐसा कहते वांग जी उस कैन को ज़ोर से दबा ही रहा था कि तभी साइड से जो अल्फा टीचर था वो कहता कि मिस्टर लान वांग जी आप न्यू हो ना। मिस्टर लान वांग जी कहता हाँ जी। वो कहता क्या हुआ है, आपने पूरे जो ड्रिंक को बिल्कुल लाइक क्रश कर दिया है। वो कहता सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। जी बोलिए आप। वो कहता नहीं मैं पीटी टीचर हूँ। तो वांग जी कहता हेलो। कहता कि हाँ हेलो एंड देन लाइक लगता है कि आप थोड़े गहरी सोच में थे, क्या यहाँ पे एडजस्ट होना मुश्किल है, तो आप मुझसे
तो वो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर यू आर कंसर्न, एंड देन मुझे लगता है मुझे फ्रेश होने जाना चाहिए, ऐसे कहते वांग जी। पर जल्दी जल्दी वहाँ से जाते हुए लाइक कहता कि विंग के बच्चे सीरियसली, ऐसे कहते वांग जी बस अपने पोकर फेस के साथ लाइक होता है ना, वो वॉशरूम में आता है, अपने हैंड को वॉश करता है, एंड हैंड को वॉश करने के बाद लाइक वांग जी अपने आप को मिरर में देखता है, ध्यान कहता है हाँ वांग जी ये तेरी गलती है, तू जब भी बेड पे चला जाता है तब बिस्ट बन जाता है और उसकी हालत ख़राब कर देती है, इसी कारण तुझे यहाँ पे पहुँचना पड़ा है। तो वांग जी ऐसा क्यों कह रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वांग जी और विंग करीबन 2 सालों से डेट कर रहे थे, बट वांग जी जब भी बेड पर जाता था और विंग को लाइक क्यूट हरकतें करते हुए देखा या कुछ भी करते हुए देखा तो वांग जी का लिटिल लॉयन ऐसे सलामी मारता था जैसे कि वो वांग जी का आखिरी दिन हो, एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ ऐसे इंटीमेट होता था कि जैसे उनकी पहली फर्स्ट नाइट हो, एंड देन और ऑब्वियसली विंग भी इंजॉय करता था, बट हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो जाती है तो तकलीफ़ तो होती ही है ना। तो विंग को लाइक वो तकलीफ़ होने लगी और विंग ने कहा कि भाई तुम जब देखो तब स्टार्ट हो जाते हैं, मैं घर के बाहर भी नहीं जा सकता, कहीं घूमने भी नहीं जा सकता। विंग कभी अगर घूमने के लिए रेडी हो चुका है तो विंग को इतना ज़्यादा क्यूट वे में इतना प्यारी तरह से रेडी होकर देकर वांग जी एक्साइटेड हो गया। दैन विंग कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में जाते हुए वांग जी देखेगा तो वांग जी फिर से एक्साइटेड हो जाएगा। दैन उसके बाद विंग जब घर आएगा, घर आने के बाद वो फ्रेश होकर नहा कर आएगा और विंग का फेस चबी सा क्यूट सा दिखेगा तो वांग जी फिर से मतलब लाइक वांग जी हर चीज़ के लिए विंग के साथ एक्साइटेड हो जाता है। जब विंग खाना खाता है, पानी पीता है, लाइक वांग जी हर चीज़ देखता है विंग की, और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि विंग को बेड से कभी छोड़ ही नहीं पाता, जिसके बाद विंग के बैक में हमेशा से पेन रहने लगा और विंग को बहुत गुस्सा आने लगा वांग जी के ऊपर। लाइक वांग जी जब देखो तब स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद विंग एंड वांग जी जो 2 सालों से रिलेशनशिप में थे, विंग ने 2 सालों तक वांग जी को पूरी तरह से हैंडल किया, जैसे भी करके वैसे भी, और विंग ने वांग जी से बात की, बट वांग जी ने कहा कि मैं क्या ही करूँ, मैं तुम्हें देखने के बाद इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पाता। जिसके बाद आया विंग को गुस्सा, विंग ने कहा कि चल ठीक है ऐसा ही है तो, एंड वांग जी को विंग ने जाने दिया काम पे। तो वांग जी और विंग की उम्र मैंने शायद बताई नहीं है, तो मैं अभी क्लियर तरीके से उम्र बताना चाहती हूँ। वांग जी की उम्र है 35 और विंग की उम्र है 20 साल। विंग एक ओमेगा है और वांग जी एक अल्फ़ा है, ठीक है। और वांग जी एक टीचर है एंड विंग एक स्टूडेंट है, ठीक है। वैसे तो आपको क्लियर है बट फिर भी मैं बता रही हूँ, ओके। दैन उसके बाद हमारा वांग जी जब वो अपने यूनिवर्सिटी में जाता है लाइक पढ़ाने के लिए, तब विंग पहली फुर्सत से जो उसने पहले से ही फ़्लाइट की टिकट बुक करके रखी थी, जो वांग जी को ना पता हो, इसलिए विंग पहली फुर्सत से वो घर आ जाता है। घर में आने के बाद विंग सारी प्रोसीजर पहले ही करके रखा था, लाइक उसने बस मौका ढूंढा था वांग जी का जाने का। वांग जी चला गया और विंग फिर यहाँ पे आ गया। दैन उसके बाद विंग ने 2 महीने के बाद यहाँ पे एडमिशन किया और 2 महीने में ही विंग ने करीब उसके घर के करीब जो भी लोग उसके दोस्त मतलब होते ना कि फ्रेंड्स बन गए थे, जहाँ पे 2 लोग उसके फ्रेंड बन गए थे, जो था एक शू यांग जो अल्फ़ा था और न्यूसान जो एक ओमेगा था। विंग के अच्छे दोस्त बन गए। दैन उसके बाद विंग ने उन्हीं के साथ उन्हीं के कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। एंड देन उसके बाद विंग इस कॉलेज में पूरा फेमस ही था भाई, क्योंकि विंग का अलग ही लेवल था, लाइक खूबसूरती का, स्टैंडर्ड का, सारी चीज़ों का, और विंग का एटीट्यूड तो नेक्स्ट लेवल था जिसे कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता था। और विंग जब किसी को मारता था लाइक वो तो मतलब किलिंग और ही देता था विंग की तरफ से, इसलिए विंग इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही फेमस था। सीनियर से लेकर जूनियर विंग से बात करने के लिए लाइक होता ना कि वो तरसते थे, क्योंकि विंग की हॉटनेस वाली ब्यूटी लाइक सबको क्रेजी तो करेगी ही ना, इसलिए। दैन उसके बाद हम जो है ना विंग, अरे यार फ्लैशबैक तो ख़त्म हो चुका है लगता है। तो हमारा वांग जी ये सारी चीज़ें सोच रहा था क्योंकि विंग उसे छोड़कर आ गया था। लाइक हाँ वांग जी को भी पता है भाई वो कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी देखो विंग को देखने के बाद लाइक विंग को इतने करीब फील करने के बावजूद भी वांग जी कुछ कर नहीं सका, क्योंकि विंग फिर से उसे छोड़ के चला जाएगा। वांग जी एक पल के लिए डर गया था, बट लाइक इतने 6 महीनों तक विंग से दूर रहने के बाद उसे पता है उसकी कंडीशन क्या थी, कितना ज़्यादा वर्स से वर्स उसने सारी चीज़ें सही थी। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग से दूर था पागलों की तरह। विंग को यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा है कि कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है। चाइना में आया तो चाइना में कहाँ गया होगा, क्योंकि विंग ने कभी वांग जी को बताया नहीं था अपना होम एड्रेस। तो वांग जी को बहुत वक्त लगा विंग को ढूंढने के लिए। जब उसे पता चला विंग इस कॉलेज में पढ़ता है करके, तो वांग जी तो प्रोफेसर था, इसलिए वांग जी ने वहीं से ट्रांसफ़र लिया। इस कॉलेज में जब जगह खाली थी वांग जी ने वहीं पर अप्लाई कर दिया। दैन उसे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया और वो अब विंग के सामने है, कहे तो विंग के कॉलेज में था। अब हम देखते हैं हमारे वांग जी को, जो वांग जी अभी भी वॉशरूम में खड़े होते हुए ये सारी चीज़ों को सोच रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद कहता है कि हाँ मैं फिर से तुम्हें अपना बना के ही रहूँगा विंग, बस ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। यू नो विंग, आई रियली लव यू एंड आई वॉन्ट यू
नाउ ऐसे कहते वांग जी बस अपने होता है ना नोज़ को होता है कि टच करता है। देन उसके बाद वो वहाँ से सीधा निकल चुका था। और लाइक अब तो लोगों के बीच में वांग जी की भी एक हॉट सेंसेशन बन चुका था, क्योंकि वांग जी का बॉडी स्ट्रक्चर एंड देन वांग जी का चलने का ऑरा, वांग जी की एक्सप्रेशन लाइक एक्सप्रेशनलेस इंसान था, बट फिर भी वांग जी की फेस के ऊपर जो छोटी सी ही लाइक होता छोटी सी झलक नज़र आती थी, उसे देखने के बाद लोगों के अंदर लाइक होता नहीं कि भाई आग लग जाती थी वांग जी को देखने के बाद। इसलिए वांग जी भी एक हॉट सेंसेशन था उनके कॉलेज की, यहाँ तक कि विंग भी ऐसे ही हॉट सेंसेशन था। दैन उसके बाद अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग शुयांग के साथ चलते हुए लाइक कह रहा था कि न्यूसन तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गया, पता नहीं वो कितना वक्त लगने वाला है। शुयांग कहता चल क्लास अटेंड करते हैं, तो विंग कहता शुयांग एंड विंग क्लास अटेंड करने के लिए आ चुके थे। वांग जी जब दूसरी क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहा था उसने देखा विंग को, एंड देन वांग जी का तो मुंह लाइक होता है कि पूरा बन चुका था, बट विंग ने वांग जी को देखा। देन विंग वांग जी को देखकर होता है कि वो शुयांग को देखते होता है, वैसे शुयांग तो आज बहुत हैंडसम लग रहा है, ऐसे कुछ विंग होता है ना कि शुयांग के फेस के ऊपर हाथ रखता है, जिसके बाद विंग ऐसे करते हुए वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी तो अपनी टाइटली मुट्ठियों का सेवे था, बट उस वांग जी के फेस के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, बट विंग ही था जो वांग जी के एक्सप्रेशन को हर एक्सप्रेशन को समझता है। विंग बस स्माइल करता है, देन वांग जी वहाँ से चला जाता है। शुयांग कहता है क्या हो गया था यार, तू इतना चिपक क्यों रहा था, क्या तुझे अब तो मुझ में तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट देख यार मैं तेरे जैसे गधे वाले ओमेगा को मैं डेट नहीं कर सकता। विंग था पागल हो गया, और मुझे तुझ में इंटरेस्ट क्यों आएगा बना जो बिना पूछे किस कर देता है। तो शुयांग कहता है तू क्या चाहता है मैं पूछूं, भाई मुझे तुझे किस करना है। तो विंग था ऑफ कोर्स कोई भी ओमेगा यही चाहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है वो। शुयांग कहता अच्छा ठीक है इसका भाषण मत दे। तो विंग कहता ओके नहीं चाहिए तो मैं नहीं देने वाला, वैसे भी फ्री का ज्ञान मैं नहीं दे सकता। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है, कह रहा है कि चलो क्लास अटेंड करते, और वो लोग क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देते। उन्हीं के बीच में हमारा न्यूज़ हैन आता है जो उसके चीक्स रेड थे, तभी विंग शुयांग के कान में कहता है कि और ये तो बराबर किस करके आ जाता है। तो शुयांग कहते क्या सीरियसली, विंग था उसके चीक्स को देख कहते ओह न्यूज़ हैन क्या। तो विंग कहता फिर से क्या ना नहीं कहता वो बस। विंग कहता हाँ लाइक तो बहुत लालची हो रहा है शुयांग, न्यूज़ क्या क्या मतलब लालची हो रहा हूँ। तो विंग कहता देख नहीं आई नो कि ये तेरे लिए सही है, मैं मानता हूँ कि तुझे अब पसंद आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी प्यार होता है ना हम लाइक करते ज़रूर है, बट कभी कभी लोग हमारे फिजिकल होने के लिए भी हमारे पास आते हैं। मुझे नहीं पता वो इंसान है कैसा तो, पर तू अच्छे से जान सकता है। बट तुम दोनों को रिलेशनशिप में आकर 3 से 4 दिन भी नहीं हुए, एंड देन तुम दोनों के बीच में चुम्मा चाटी होना स्टार्ट हो गई, तो ये लाइक सीरियसली ये मेरे हिसाब से सही थिंक नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बॉडी के लिए हमारे पास रहते हैं, और कुछ लोग लाइक लाइफ के लिए हमारे पास आते हैं, समझे। क्योंकि हर अल्फ़ा अच्छा हो ज़रूरी नहीं होता, नहीं हो सकता। अरे यार मुझे सब पता है विंग, तुम चिंता मत कर। विंग कहता ठीक है एज योर विश। ऐसे कहते विंग जस्ट कहता है। देन क्लास की स्टडी खत्म होने के बाद विंग अपनी कार के पास आता है। कार के पास आने के बाद कहता है नहीं ड्रॉप कर दूँ, नहीं सर नहीं मेरा भाई आ रहा है। तो विंग कहता है ओके, एंड शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है ओके बाय ब्रो। शुयांग अपनी बाइक पे बैठकर वहाँ से खिसक जाता है। देन विंग उसके बाद वो कार में चला जाता है। कार में जाने के बाद विंग कार को स्टार्ट करता है, देन स्मेल को महसूस करता है, और विंग कहता है हाँ कमीनियन ने यहीं पे अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर दिया। ऐसे करते विंग सारी विंडोज़ को ओपन कर देता है, देन कार को चलाता है, और चलाते हुए जस्ट बाहर जा ही रहा था कि विंग एक बार मिरर में से पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी भी अपने कार के अंदर बैठा हुआ था। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। निकलने के साथ हमारे वांग जी की कार विंग को फॉलो कर रही थी। विंग कुछ दूर कार चलाने के बाद विंग कार को रोक देता है। देन उसके बाद वांग जी की भी कार रुक चुकी थी। देन उसके बाद विंग कार से बाहर खड़ा होता है, और कार से बाहर खड़े होने के बाद लाइक होता है विंग अपने बालों को पीछे टक करते हुए वांग जी की कार की तरफ देखने लगता है। तो वांग जी बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंग के सामने खड़ा था। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है क्यों, क्या खड़े थे तुम उसके साथ। विंग कहता क्या कर रहा था, और मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ तुम्हें क्या। तो वांग जी कहता है सीरियसली। विंग कहता व्हाट। वांग जी कहता विंग यू नो ना आई लव यू सो मच। विंग कहता ऑफ कोर्स पता है मुझे। तो वांग जी कहता तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो। विंग कहता हाँ कहूँ तो वांग जी कहता विंग इसलिए सच में तुम भुगतोगे। तो विंग कहता अच्छा भुगत तो तुम रहे हो अपनी गलतियों के लिए। तो वांग जी कहता आई नो विंग मैं आगे से कंट्रोल करूँगा ना, मैं खुद को, मैं वादा करता हूँ मैं खुद को कंट्रोल करूँगा विंग, सीरियसली मैं खुद को पक्का कंट्रोल करूँगा, बाबे प्लीज़ मान जाओ ना। विंग कहता अच्छा कैसे कंट्रोल करोगे बताओ मुझे। हाँ तुम्हारा तो ये मुझे देखने के बाद ही खड़ा हो जाता है। ऐसे कहते विंग वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रखता है। वांग जी कहता विंग कहता क्या सही बात नहीं है। तो वांग जी कहता तुम हॉट निकना बंद कर दो। विंग कहता अच्छा हाँ क्यों,
मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना रह सकता हूँ, तुम हमेशा सिंपल रहते हो, प्रोफेसर हो इसलिए, तो मैं थोड़ी ना प्रोफेसर हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना, स्टूडेंट तो हमेशा हॉट होते हैं ना। तो वांग जी कहता सीरियसली, मतलब कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? विंग कहता मैंने ऐसा कुछ कहा? लाइक तुम्हारा जो ड्रेसिंग स्टाइल है ना सो ओल्ड हो चुका है, इसलिए बस मैंने यही कहा है कि तुम दिखते तो ठीक हो बट तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल ओल्ड हो चुका हो। एंड देन आई नो कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट फिर भी फ़िलहाल मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। वांग जी कहता ओ माई सीरियसली? विंग कहता ऑफ कोर्स, क्यों? तो वांग जी कहता मतलब मैं तुम्हें हॉट नहीं लग रहा? विंग कहता तुम्हारी हॉटनेस थोड़ी सी जा चुकी है, मुझे देखो, मैं तो अभी भी तड़कती हुई बिजली हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हारा छोटा सा लिटिल ऑन कब से वेकअप होकर खड़ा है। तो वांग जी कहता पता तो है ना तुम्हें देखने के बाद मैं पूरा एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता अच्छा 6 महीने में तुम्हारे पास नहीं था, क्या किया तुमने? तो विंग कहता मुझे तुम्हें बताना ज़रूरी है। वांग जी कहता अच्छा तुम नहीं बताओगे? तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता क्या कर रहा हूँ मतलब? अपने ओमेगा के ऊपर अपना हक जता रहा हूँ। तो विंग कहता वांग जी उसकी तरफ देखता है, क्या? विंग कहता फिलहाल मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो अपना हक जताना अपने पास रखो। वांग जी कहता विंग कहता क्या? हाँ, और वैसे भी अपने लिटिल लाइन को शांत कराना समझ जाओ, क्योंकि वो हर बात पे अगर वेकअप होगा ना तो लाइक हम दोनों के बीच में और नज़दीकियाँ नहीं, मतलब और ज़्यादा दूरियाँ बढ़ जाएगी। तो वांग जी कहता विंग कहता वॉट? वांग जी कहता सीरियसली विंग तुम मुझसे दूर जाओगे? विंग कहता ऑफ कोर्स, कदम है मेरे पास, आगे बढ़ जाऊँगा और तुमसे दूर हो जाऊँगा जैसे कि अभी हुआ हो। अभी तो तुमने मुझे ढूंढ लिया, शायद नेक्स्ट टाइम ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे तुम ढूंढ ना सको, जहाँ पे वांग जी बस कहता विंग तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, यू नो ना आई लव यू। विंग कहता अच्छा ठीक है, और खुद को कंट्रोल रखो, बस मैं यही कहूँगा। तो वांग जी कहता अच्छा तुम चाहते हो कि मैं खुद पे कंट्रोल रखूँ, है ना? तो विंग कहता हाँ खुद पे कंट्रोल रखो। वांग जी विंग को छोड़ता है, फिर कहता ओके फिर ठीक है, मैं खुद पर कंट्रोल रखूँगा, देखना विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता देखना तुम अब खुद मेरे पास आओगे और कहोगे कि वांग जी मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। विंग कहता ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता, उसी चीज़ से जो मैं भाग कर यहाँ पे आया हूँ तो वो चीज़ कैसे करूँगा भला? तो वांग जी कहता अच्छा सीरियसली, क्या इतने 6 महीनों के बीच में तुमने मुझे एक बार भी मिस नहीं किया है क्या? तो विंग वांग जी को देखता है, ऑफ कोर्स विंग ने वांग जी के टच को बार बार मिस किया। विंग वांग जी के टच को होता है हमेशा अपनी बॉडी के ऊपर फील करता है, बट विंग कहता नो नेवर, मैं क्यों याद रखूँगा भला? तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है विंग, ओके साउंड गुड, तन देखते हैं आगे क्या होता है। तो विंग कहता ओके मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, तो लाइक बस तुम अपने आप को मुझ पे फोर्स करोगे, नथिंग एल्स, आई नो, बट देन फिर भी मैं तुम्हें इस बार माफ़ नहीं करने वाला हूँ। वांग जी कहता ओके देखते हैं। ऐसे कहते वांग जी अपने कदम को पीछे लेकर अपनी कार की तरफ जाते हुए कहता मिलते हैं कल। विंग कहता ओके। ऐसे कहता देन उसके बाद वांग जी कार को लेकर जा चुका था। विंग अपने दिल पे हाथ रखता कहता हाँ जब भी वो मेरे पास होता है ना सच में मेरा दिल तो जवाब देने लगता है, बट वो इतनी आसानी से चले गया। रियली मुझे लगा था वो मुझे कच्चा खा ही जाएगा यार। विंग सच में तो क्यों अपने गले में आखिरकार गले में फांसी का फंदा क्यों लगाना चाहता है? ऐसे कहते विंग अपने बालों को ऊपर करता है, कहता हाँ पर सीरियसली उसकी खुशबू हाँ कितने वक्त से मैं मिस कर रहा था, बहुत वक्त से, बट अब जब महसूस हुआ ना लाइक ऐसे कहते विंग अपने कमर पे ऊपर हाथ रखते कहता हाँ उसके हाथ सच में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और उसके हाथ ही नहीं वो भी बहुत बड़ा है। ऐसे कहते विंग अपनी आंखों को बंद करता है और वांग जी के लिटिल लाइन को याद करता है और विंग के चीक्स बंद करते कहता है हाँ सीरियसली विंग आधे रास्ते में तो ऐसे कैसे सोच सकते हैं, तूने उसे भगा दिया है। ऐसे कहते विंग खुद से ही यही बातें बोलता है, कार में बैठकर बस अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पे पहुंचने के बाद विंग अपने बुक्स को निकाल देता है एंड देन उसके बाद विंग पढ़ना स्टार्ट कर देता है। विंग की माँ उसके पास स्नैक्स रखते हुए कहते कि आज का दिन कैसा था? विंग कहता हमेशा की तरह बेस्ट एंड बेस्ट। उसकी माँ कहते कि सही बात है। विंग कहता है क्या हुआ माँ? उसकी माँ कहते हैं कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी लाइक अब तुम्हारी शादी कर देनी। मॉम व्हाट, ये स्टूपिडिटी वाली बातें मत कीजिए। उसको क्या बेबी तुम 20 साल के हो चुके हो? विंग कहता तो मॉम क्या 20 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है मॉम, ये बस एक छोटी सी कैजुअल उम्र है। उसकी मॉम कहता बट बेबी। विंग कहता मॉम यू नो ना अब मेरा फाइनल ईयर नेक्स्ट ईयर, अब मैं सेकंड ईयर में हूँ और फिर फाइनल ईयर में जाऊँगा। फाइनल ईयर में जाने के बाद लाइक मेरे को जॉब मिलेगी, जॉब मिलने के बाद मैं अपने करियर में जब सेटल हो जाऊँगा तब मैं अपने लिए एक ऐसे अल्फ़ा को ढूंढूंगा जो आपका और मेरा अच्छे से ध्यान रख सके। उसकी माँ कहता है अच्छा तो तुम्हारा लॉन्ग टाइम प्लान है? तो विंग कहता ऑफ कोर्स मॉम, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म चीज़ रखना पसंद नहीं करता। उसकी मॉम कहता है हाँ सीरियसली तुम्हारी बातें बहुत उटपटांग है।
तो विंग कहता ऑफ कोर्स मॉम, जनरेशन गैप, यू नो ना, आई एम नेक्स्ट लेवल जनरेशन एंड देन आप ओल्ड जनरेशन के हो। उसकी माँ कहते हैं हाँ भाई हाँ, आजकल के टाइम में तो ये ट्रेंड ही हो चुका है, ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन, ट्रेंडी जनरेशन कहे तो जेंजी जनरेशन, मतलब हर जनरेशन को चिपका दो मॉम, है ना। ऐसे कहते हुए विंग की मॉम बोलती है, जिसके बाद विंग कहता है मॉम छोड़ भी दीजिए, एक चलिए आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। तो उसकी मॉम कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए बेबी, बस मैं चाहती हूँ कि तुम बस अपना रिलैक्स रहो। तो विंग कहता ठीक है मॉम, ठीक है, मैं ऑलरेडी रिलैक्स हूँ और मुझे कितना रिलैक्स होना है मॉम। उसकी मॉम कहते हैं बेबी। विंग कहता व्हाट मॉम। उसकी मॉम कहते कि बस खुद का ध्यान रखो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, यू नो ना, यू आर ओनली माई चाइल्ड। विंग कहता ऑफ कोर्स मॉम, और आप भी याद है ना आप मेरी अकेली माँ हो। उसकी माँ कहते हैं हाँ हाँ पता है बेबी। ऐसे कहते हैं उन दोनों के बीच में जब दोनों बातें हो जाती है, उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। विंग स्नैक्स खाते हुए पढ़ाई कर रहा था कि तभी विंग का ध्यान जाता है जहाँ पे विंग ने उसकी माँ ने फ्रूट्स रखे हुए थे। विंग उन फ्रूट को देखता है। जैसे ही विंग ने जो एप्पल को देखा तो विंग बस अपनी आँखों को बंद करता है और एप्पल को जब अपने माउथ में लेता है ना, विंग अपनी आँखों को बंद करे हुए था, तभी उसे महसूस होता है वांग जी उसके ऊपर है। एंड देन उसके बाद जो एप्पल का जो पीस था ना वो अपने माउथ में लेकर है वांग जी, एंड देन विंग के माउथ में डाल रहा है। और उसके बाद एप्पल के पीस के साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डीपर एंड हार्डर, जहाँ पे विंग लाइक गहरी ब्रीथिंग लेने लगता है। और विंग कहता हाँ या ऐसे कहते विंग ऐसे कह ही रहा था कि सडनली विंग का फ़ोन बजता है और विंग का जो ड्रीम था वो टूट चुका था। और विंग उस एप्पल के पीस को साइड में रखता है और विंग कहता शट, ये गलत टाइम पे किसने फ़ोन कर दिया। विंग ऐसे कर देखता है जहाँ पे शुयांग का कॉल था। विंग कहता ऑफकोर्स बोल, गलत टाइम पे कॉल करना तेरा क्या आदत है। शुयांग कहता यार मेरे घर पे आना। विंग कहता क्यों। शुयांग कहता अबे आ जाना। विंग कहता हाँ क्या हो गया। शुयांग कहता वो सीनियर ने कहा है कि वो फिर से डेट पे जाना चाहते हैं, मतलब नाइट आउट के ऊपर, तो मैं रात के टाइम पे कौन से कपड़े पहनूँ। तो विंग कहता अच्छा मतलब मैं अल्फा हूँ ना तो मुझे पता होगा। तो शुयांग कहता यार तेरे पीछे तो हज़ारों अल्फा पड़ते हैं तो तुझे पता होगा ना तेरा टाइप क्या होता है। तो विंग कहता मुझे अपना टाइप पता है बट मैं तुझे अपना टाइप वाले कपड़े पहना रियली। तो शुयांग कहता यार प्लीज़ ना, मैं लाइक होता है कि मैं अब तेरे हिसाब से चलना चाहता। विंग कहता अच्छा मतलब तू मुझे लब गुरु बना रहा है, मतलब तू ओमेगा को पटाने के एक मुझे लब गुरु बना रहा है। तो शुयांग कहता ऐसे समझ ले। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। और विंग बताना स्टार्ट कर देता है। शुयांग कहता कि ओह सीरियसली बट ये मैं चमक धमक नहीं लगूंगा क्या। विंग कहता है नाइट वेयर ऐसे ही होने चाहिए, लाइक हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर बस हमें देखते रहे इसलिए। शुयांग कहता थैंक यू। विंग कहता और वैसे भी गलत टाइम पे फ़ोन करना बंद कर। शुयांग कहता भाई तू मेरा दोस्त है, दोस्त को तो मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ। विंग कहता ठीक है चल रखते हैं। ऐसे कहते विंग फ़ोन रख देता है। देन उसके बाद विंग लाइक होता कहता हाँ बेड पर जाता हूँ। ऐसे कहते विंग बेड पर जाकर लेट जाता है। विंग की माँ कहता बेबी खाना खाने के लिए आ जाओ। विंग कहता ओके मॉम। ऐसे कहते विंग नीचे खाना खाने के लिए आ जाता है। खाना खाने के लिए आने वाले विंग कमरे में आकर इस तरह लेट ही रहा था कि विंग का फ़ोन पे मैसेज पॉपअप होता है। तो विंग देखता है और विंग कहता है ऑफ अच्छा हाँ। ऐसे कहते विंग कहता है कि तो सामने से रिस्पॉन्स आता है तुम अभी तक सोई नहीं। विंग कहता तुम क्या चाहते हो मैं जल्दी से सोकर क्या करूँ। तो कहता कि कुछ नहीं। विंग कहता वैसे अभी सोने ही जा रहा हूँ, गुड नाइट। ऐसे कहते विंग जिस मैसेज को बंद कर देता जो हमारे वांग जी का मैसेज था। विंग को पता है ये वांग जी का मैसेज है करके। देन इसके साथ विंग बस कहता कि हाँ तुम कुछ भी करो लान वांग जी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, वांग जी विंग को छोड़कर जा ही रहा था ना, तो वांग जी जस्ट कहता विंग तुम सच में रिग्रेट करने वाले हो, याद रखना बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ और मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद भी कर रहा हूँ, बट मेरे लिटिल लाइन की यहाँ पे क्या गलती है। इसके दिमाग जब अपने लिटिल लाइन को टच करती हो कहता है कि ये तुम्हें देखने के बाद इतना हॉट जो हो जाता है। हाँ मैं क्या करूँ विंग, खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और मेरे अंदर की जो भावनाएं होती है ना वो 100% बाहर आ जाती है। देन इसके कारण मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना ही होगा ना विंग, वरना मैं खुद पे कैसे कंट्रोल रखूँगा विंग। जब मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा तभी तो मुझे अच्छा फील होगा ना, मैं तुम्हारे बाहर तो जा नहीं सकता हूँ ना विंग, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है और कहता है पर देखना विंग मैं तुम्हें पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। ऐसे वांग जी कहता है और यहाँ से अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे हमारा विंग ऑलवेज रेडी हो चुका था। विंग अपने लिप्स के ऊपर जो है ना पिंकिश टाइप का लिप बॉम लगाता है। देन उसके बाद अपने बालों को भी हाफ पोनी टेल में कवर करता है और ऊपर से होता है कि एक और पिन होता है ना कि अपने पोनी टेल में ऐसे घुसाता है, जिसके ऊपर भी लिखा हुआ था, आप लोग जानते ही हो क्या लिखा हुआ था, तो हॉटी। देन उसके बाद विंग बस होता है अपने कपड़ों को देखता है, जहाँ पे आज विंग जो जीन्स पहनता है ना वो उसके घुटनों के पास से फटा हुआ था। देन वहाँ पे हमारा विंग होता है ना कि घुटनों के पास से जहाँ पे फटा हुआ था ना विंग वहाँ पे कुछ लिखता है, बिल्कुल मतलब होता है ना कि लिखता है
तो समझ जाओ क्या लिखा होगा, तो हॉट से शब्द लिखे थे विंग ने। एंड देन उसके बाद विंग होता है ना अपनी दूसरे पैंट की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग एक रुमाल को लेता है और रुमाल को उस पैंट के होता है ना कि पैरों के ऊपर ऐसे बांध देता है। एंड देन उसके बाद उसके अंदर होते हैं कुछ चेन्स को लगा देता है और उसके बाद अपने शूज़ को पहनता है और अपने आप को देखता है, जहाँ पे विंग ने जो वाइट कलर की जो टी शर्ट होती है ना, ओनली फॉर टी शर्ट का नहीं कह सकते उसे, बनियान टाइप का समझ लो, ठीक है, बनियान टाइप का समझ लो, वैसे पहन लेता है वाइट कलर की। और गले में कुछ एक्सेसरीज पहनता है, मतलब कुछ ज्वेलरी जो गोल्डन कलर की थी। देन अपने हैंड्स में भी कुछ वॉच वगैरह पहन लेता है। देन उसके बाद विंग अपने कानों के अंदर भी कुछ ईयरिंग्स को पहनता है और अपने आप को मिरर में देखता है। और मिरर में देखने के बाद विंग का ध्यान जाता है उसके लिप्स की तरफ। विंग अपने लिप्स को टच करते हुए जो न अपनी आंखों को बंद करता है और विंग को बस सुनाई देता है, तुम्हारे लिप्स कितना भी देखूँ और कितना भी उसे चूसूँ, फिर भी बार बार मुझे उसे अपनी माउथ में लेने का मन होता है, कहूँ तो बार बार इसे खाने का मन होता है, कभी मैं छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे करते विंग के लिप्स पे एक बाइट होता है, जिसके कारण विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है शट। ऐसे करते विंग बस अपनी लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग कहता है हाँ चल विंग नीचे। और विंग नीचे आता है, उसकी माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी थी। विंग ब्रेकफास्ट टेबल पे था, उसकी मॉम विंग को देखता था, माय माँ तुम तो बहुत हॉट लग रही हो विंग। विंग कहता आखिरकार आपका बेटा जो ठहरा। ऐसे कहते हैं। देन उसकी माँ कहता है हाँ सही कहा। देन उसके बाद विंग जस्ट ब्रेकफास्ट करता है, अपनी कार की कीज़ लेता है, देन वहाँ से निकल जाता है। विंग कॉलेज के पास पहुँचता है। देन उसके बाद विंग कार को पार्क करता है। कार को पार्क करने के साथ विंग का दोस्त शुयांग एंड न्यूसन वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। विंग न्यूसन कहते हैं गुड मॉर्निंग, शुयांग भी कहते हैं गुड मॉर्निंग यार, सच में तेरा आइडिया काम कर गया, सीनियर को बहुत पसंद है। विंग कहते हैं कहा था ना मैंने, ऐसा तो होगा ही, ऐसे कहता है। जिसके बाद न्यूसन कहता है यार तेरे आइडिया तो सच में काम करते, रियली तूने डेट नहीं किया बट फिर भी तुझे पता है। तो विंग कहता है हाँ पता है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो कहता है कि हाँ यार सीरियसली यार तेरे से तो आइडियाज़ लेने होंगे। ऐसे कहते वो दोनों गॉसिप करते हुए ऐसे ही जा रहे थे। तभी वांग जी की कार आ चुकी थी। वांग जी कार आने के साथ लाइक होता ना, विंग तो भाई ध्यान नहीं देना चाहता, लाइक विंग चलते हुए जा रहा है और शुयांग एंड न्यूसन से बातें करे जा रहा है। बट विंग जस्ट देखता है कि सभी लोग पीछे मुड़ के देख रहे, पीछे मुड़ के ना देख, पीछे मुड़ के, लाइक ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी जहाँ पे न्यूसन जैसे ही देखता है विंग था न्यूसन हॉट प्रोफेसर ऐसे कहते जो ना न्यूसन के मुंह से सडनली निकल जाता है। न्यूसन बस देखने लगते हैं, जहाँ पे विंग कहता है क्या हो गया, देख तो विंग देख तो विंग कहता हाँ। और विंग लाइक टर्न होता है और विंग ने जैसे देखा तो विंग का तो मुंह लाइक होता ना खुल ही चुका था बिल्कुल। विंग अपने मुंह खोल के सामने की तरफ देखने लगता है, सामने की तरफ बस वो देखे जा रहा था। वांग जी ने वाइट कलर के स्पेक को लगा के रखा था अपनी आंखों के ऊपर। एंड देन वांग जी ने एक वाइट कलर की ही शर्ट को पहन के रखा था, जहाँ पे 2 बटन उसके ओपन थे। एंड देन बिल्कुल वांग जी के बॉडी से वो शर्ट चिपकी हुई थी। हाँ, इस बार वांग जी की पूरे एप्स वगैरह सारी चीज़ें नज़र आ रही थी और वांग जी ने बहुत टाइट ही पैंट को पहने हुए था एंड उसके हाथ में कुछ बुक्स थी। और वांग जी बस अपनी लात से होता है ना कि अपने पैरों से दरवाजे को बंद करता है और आगे बढ़कर जाना स्टार्ट कर देता है। विंग देखकर पूरा हैरान था, कहे तो सारा कॉलेज देख रहा था भाई। कल भी तो सर का जलवा देखा था बट कल इतना ज़्यादा जलवा नहीं था, आज तो सबसे ज़्यादा जलवा था हमारे वांग जी का। वांग जी लाइक होता है ना वो विंग के सामने ही से गुजरता है बट विंग को देखता तक नहीं है और विंग इससे तो और ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वांग जी को जाते हुए देख रहा था। कहा जाए तो वांग जी के बम को देखने के बाद लाइक विंग हैरान हो जाता है, वांग जी ने इतना टाइट पैंट क्यों पहना है, हाँ ये इसका दिमाग तो ठीक है ना। विंग को गुस्सा आ रहा था कि वांग जी ने आखिर इतना टाइट पैंट क्यों पहना है, विंग को गुस्सा आ रहा था। वांग जी अंदर जाता है तो विंग भी लाइक होता है उसके पीछे जाने लगता है। शुयांग न्यूसन क्या हो गया विंग कहता कुछ नहीं ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी आगे जाकर होता है ना कि वहाँ पे एक ओमेगा टीचर आ चुकी थी। वो कहता है मिस्टर लान। तो वांग जी कहता है हेलो मिस लिली कैसी हो आप। वो कहता मिस्टर लान मैं ठीक हूँ, आप बताइए एंड लुकिंग सो हैंडसम। वो कहता थैंक यू सो मच मिस्टर लिली। लिली कहते हैं ओके। देन उसके बाद कहते क्या आप मेरे साथ मतलब लंच करना चाहोगे। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स यू आर केबिन। वो कहता और विंग ये सारी चीज़ें सुनने के बाद लाइक विंग का तो मतलब कान से धुआं निकलने लगता है। विंग को गुस्सा आ रहा था, गुस्सा। वांग जी क्या इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, रियली विंग ने क्या सही सुना है। विंग यही सोच रहा था क्या उसने सही सुना है। वांग जी उसके साथ मतलब उस लेडी के साथ मिस लिली के साथ जो टीचर है इस कॉलेज की जो टीचर है उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है और मिस लिली कैसे ब्लश करी है। विंग ये देख रहा था। शुंग था अबे यार तेरे को क्या हो गया यार विंग, हाँ तुझे भी आंखें सेकनी है हम जानते बट हम ऑफिस रूम में जाकर आंखें नहीं सेक सकते। विंग कहता हाँ माई फुट आंखें और मैं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग जाते कहता है क्या कर रहा था वो पागल कहीं का, हाँ वो आखिरकार उस ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता है और ऊपर से इतना हॉट बनकर यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। हाँ ऐसे इतने टाइट कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत थी, इतने टाइट पहन के कपड़े पहनकर क्या ही दिखाना चाहता है वो, हाँ क्या
दिखाना चाहता है विंग ऐसे कहते हुए जा रहा था अपनी क्लास में आता है। क्लास में आने के बाद लाइक विंग का तो मुंह ही बना हुआ था पूरी तरह से। तो शुयांग न्यू सकता है आई अरे भाई बोल तो तुझे आखिरकार क्या हुआ है, हमें बताएगा नहीं तो हमें पैसे कैसे पता चलेगा, अबे बता तो। पर विंग कुछ बोलने के लिए रेडी ही नहीं था क्योंकि विंग का दिमाग का दही हो चुका था, वो अब क्या ही बोले, उसे नहीं पता था। इसलिए विंग होता है ना वो उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता। और अब हो चुकी थी क्लास का टाइम, तो इसलिए विंग बस दरवाजे की तरफ देख रहा था। वांग जी जैसे ही क्लास में एंटर होता है ना लाइक सबकी नज़रें वांग जी के ऊपर थी और विंग की खुद की भी नज़रें वांग जी के ऊपर थी। वांग जी के 2 शर्ट के बटन्स अभी भी ओपन थे एंड देन वांग जी ने जो टाइट कपड़े पहने हुए थे, वांग जी के एप्स जो थे ना वो समझ में आ रहा था कि 6 नहीं है, इट्स एप्स है करके। लाइक वांग जी ने ज़्यादा ही अपने वेस्ट के नीचे होता ना कि पैंट को रखा था एंड वांग जी ऑब्वियसली स्लिम ट्रिम इंसान है भाई। वांग जी के मसल्स बॉडी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, जहाँ पे वांग जी दोनों टेबल के ऊपर होता है ना, टेबल के ऊपर होता है ना कि अपने दोनों हाथों को रखता है, देन थोड़ा सा झुकता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देन मैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट उससे पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सब लोग लाइक वांग जी के होते हैं कि नेक एरिया को ही देख रहे थे भाई, वांग जी के लाइक मसल्स। हाँ देन ये अल्फ़ा ऐसे कहते उन लोगों के मुंह से तो भाई क्या क्या निकल रहा था। और विंग जो बैठा हुआ था उन सभी ओमेगास एंड अल्फास के मुंह से जो निकल रहा था, अल्फास कह रहे थे यार प्रोफेसर को इतना हॉट बनने की क्या जरूरत थी, गॉड हमें भी कुछ ब्यूटी दे देते। और ओमेगास कह रहे थे यार ये हैंडसम प्रोफेसर है, सच में यार मैं तो इसे पटाना चाहती हूँ, क्या करूँ ये मुझे भाव देंगे या नहीं। देन उनकी ये बातें चल रही थी। न्यूज़ लाइक कहते हैं यार ये तो सच में बहुत हॉट है यार। विंग लाइक अपना मुँह ही बना लेता है, जहाँ पे शुयांग कहता है तुझे क्या हो गया, हाँ तुझे नहीं लग रहा है क्या। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि घोड़े ने बस कपड़े पहन लिए। शुयांग कहता है क्या, तो विंग कहता है नथिंग। और विंग जो वांग जी को घूरने लगता है, वांग जी पढ़ाते हुए बार बार अपनी होता है ना कि बार बार टेबल के ऊपर दोनों हाथों रखे हुए होता है ना कि सर्विस कर रहा था, सर्विस नहीं कहेंगे इसे, बस अपने आप को शो कर रहा था कहा जाए तो, एक ट्रॉफी की तरह, जहाँ पे विंग बस देखे जा रहा है और विंग का पारा हाई हो रहा है। बट वांग जी ने एक बार भी हमारे विंग को नहीं देखा है, इसलिए तो और भी ज़्यादा विंग को गुस्सा आ रहा है कि ये इंसान जो विंग के लिए यहाँ पे आया और अब विंग को देख ही नहीं रहा और विंग को इग्नोर कर रहा है। सीरियसली ये आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है, इसकी हिम्मत कैसी हुई। विंग तो बस यही सोचने लगता है आखिरकार इसकी हिम्मत कैसी हुई, वो भी विंग को इग्नोर करने की। रियली ऐसे कहते विंग उसे गुस्से में बस देखे जा रहा था। क्लास खत्म होने के साथ वांग जी बस वहाँ से जाने लगता है। बट कुछ ओमेगा गर्ल्स जो थी वो कहते सर हमें ये समझ नहीं आया, सर आप हमें बता दीजिए। वांग जी कहता है ऑफकोर्स मेरे केबिन में आ जाओ। ऐसे कहते वांग जी उनको केबिन में लेके जाता है, जहाँ पे विंग ये देखने के बाद तो और ज़्यादा उसका गुस्सा आ जाता है। देन उसके बाद विंग केबिन के पास चला जाता है, जहाँ पे न्यूज़ एंड विंग को देखते हैं तुझे भी अगर कुछ पूछना है तो चल हम साथ में जाते हैं। विंग का शट अप मुझे कुछ भी नहीं पूछना। ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। न्यूज़ अरे यार तुझे आखिरकार क्या हुआ है। विंग कहता मुझे कुछ नहीं हुआ है, समझाना अपने काम से काम रख। न्यूज़ अबे यार तू मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा है। विंग कहता मैं तुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा है, नहीं कहता रियली भाई तू गुस्सा लग रहा है, प्रॉपर तरीके से तू गुस्सा लग रहा है। तो विंग कहता शट अप। न्यूज़ एंड लाइक अपने सर को सहलाता कहता क्या पागलपंती है यार सीरियसली। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा न्यूज़ एंड बस सोचने लगता है। देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग को देखता है और कहता है मैं जा रहा हूँ कैंटीन एरिया में, तो जाना है तो हाँ वरना यहीं पर है। देखते हुए ऐसे कहते न्यूज़ एंड चला जाता। विंग बाहर से खड़े होते हुए बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी कैसे उन लड़कियों को बता रहा है और वो लड़कियाँ लाइक होती है वांग जी के साथ हंसकर बात करी हो। और वांग जी क्यों हंस रहा है विंग को ये समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों ने कौन सा बड़ा सा जोक मार दिया इसलिए वांग जी हंस रहा है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लाइक विंग अब जल रहा था, वो जल भूनकर होता नहीं कि पूरा कोयला बन चुका था कहा जाए तो, वह विंग सबसे ज़्यादा चल रहा था। और वांग जी उनके साथ बात करते हैं, वो लोग बात करते जा रहे मतलब विंग को समझ में नहीं इतना कौन सा बातें कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन पूछ ले और खिसक जाओ ना भाई, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे। और विंग वहाँ से देखे जा रहा है तभी शुयांग क्या चल रहा है, ताका झाकी चल रही है क्या। विंग देख क्या तू यहाँ कब आया। शुयांग कहता अबे यार मैं तुझे देख रहा हूँ, तो कब से यहीं पे खड़ा है, आधा घंटा हो चुका है, अगर तुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तू जा ना अंदर क्वेश्चन पूछ ले। हाँ विंग कहता मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। ऐसा करते विंग अपनी मुंडी को टर्न करता था चल यहाँ से चलते हैं। ऐसा करते विंग शुयांग के साथ चला जाता है। शुयांग के साथ जाने के बाद विंग जो था ना वो लाइक होता है ना वो खाना आ चुका था, बट विंग उस खाने के साथ खेल रहा था, तो खाने का मर्डर करते जा रहा था, कट पीट करके तोड़ना चाहता था, उस खाने को ही ऐसे ऐसे कर रहा था। दूसरा वांग जी को देखते, वांग जी विंग के जाने के बाद उन लोगों की तरफ देखते कहता कि हो चुके होंगे तुम लोग क्वेश्चन, चलो अब मुझे खाना खाने के लिए जाना है। ऐसे करते वांग जी बस खड़ा हो जाता है अपने टिफ़िन को लेकर, बस वहाँ से चला जाता है। जिसको देखने के बाद वो कहते हैं हाँ अभी तो सर अच्छे से बता रहे थे, आखिरकार सडनली इनका पोकर फेस कैसे हो गया। तो लगता है छोड़ना, वैसे भी मज़ा आया, सर ने तो इतने अच्छे से बताया था यार, सच में कितने हॉट लग रहे थे ना हमारे प्रोफेसर। ऐसे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वहाँ से चला जाता है।
जहाँ पे मिस लिली के पास, और लिली के पास जाते कहता है चलिए हम करते हैं। वो कहता है कि हाँ पार्क में जाकर करे तो चलेगा, ऐसे वांग जी कहता है। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। इसके बाद मिस लिली एंड वांग जी दोनों के दोनों आ चुके थे गार्डन एरिया में। गार्डन एरिया में आने के बाद वो दोनों के दोनों खा रहे थे। तभी कुछ स्टूडेंट लाइक होते देखते होते अरे वो तो लिली मैम है और ये हमारे हॉट से प्रोफेसर मिस्टर लान वांग जी है, जो वो दोनों के दोनों लाइक वहाँ पे लंच कर रहे हैं। ऐसे करते सब लोग बोलने लगते। विंग को जब ये सुनाई देता है विंग खाने का जो मर्डर कर रहा था ना, सडनली विंग खाने के अंदर ही जो उसका जो स्पून था ना उसे घुसा देता है। देन उसके बाद विंग खड़ा हो जाता है। शुयांग ये देखकर पूरा हैरान था लाइक विंग ने क्या किया है। और शुयांग कहते हैं इससे क्या हो गया भाई, इसके अंदर आज कौन सा माता जी आ गया, कौन सा ओमेग आ गया जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और विंग बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो कांच की दीवार थी ना, दीवार से अच्छे से देखने लगता है। पूरी तरह से घुसा कर देखने के बाद विंग को नजर आता है वांग जी और मिस लिली मैम दोनों टेबल पे बैठे हुए। देन दोनों के बीच में कुछ बातें हो रही है एंड देन वो दोनों के दोनों खाना खा रहे एक दूसरे के टिफिन से। जो देखने के बाद विंग तो लाइक इतना गुस्सा हो जाता है ना, उससे बहुत गुस्सा आता है। विंग जैसा होता है ना वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ खाना खाने की, और किसी और के साथ खाना भी शेयर कर रहा है। हाँ हमेशा कहता था कि मेरी चीज़ हर चीज़ मेरी है। हाँ उसकी हर चीज़ मेरी थी और अब क्या हुआ ये चीज़ उसे दे रहा है। हाँ ऐसे कहते विंग भाई एक ही दिन में विंग तो जल भुन के भुट्टा हो चुका था। अब विंग तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। विंग हाँ तो जल्दी वांग जी की तरफ जाने लगता है। बट शुयांग एंड न्यूज़ एंड विंग से क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या, अबे क्या कर रहा है विंग, क्या कर रहा है, वहाँ क्यों जा रहा है। हाँ टीचर खाना खा रहे। तो विंग था मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो कहता अबे यार तेरी आंखें साफ साफ बता रही है तू सर के साथ कुछ करना चाहता है। विंग कहता क्या मैं सर के साथ कुछ करूँगा क्यों भला। कहता अबे यार तो तुझे हुआ क्या है। विंग कहता नथिंग, मैं तो उस पेड़ के पास जा रहा हूँ। शुयांग कहता क्या। तो विंग हाँ देखना वहाँ पे कुछ ये लगे हुए ग्रेप्स लगे हुए, चल ना ग्रेप्स को तोड़ के आते। शुयांग कहता सीरियसली। तो विंग कहता हाँ तो क्या तुम लोग क्या लगता है पे पागल हो क्या, चल ना। ऐसे कहते हैं। देन विंग उनके साथ ग्रेप्स को तोड़ने के लिए चला जाता है एंड देन विंग ग्रेप्स तो तोड़ रहा था और विंग उधर भी देख रहा था। इसके कारण विंग के सर के ऊपर एक ग्रेप्स आकर गिर जाता है, जिसके बाद विंग कहता है हाँ शुयांग कहता है सॉरी यार। ऐसे करते वो दोनों ऐसे करते थे। उसके बाद क्लास के अंदर सब लोग आना स्टार्ट कर देते हैं। तो विंग शुयांग एंड न्यूज़ तुम लोग क्लास के अंदर जाओ, मैं आता हूँ। तो वो कहता है अच्छा जल्दी आ जाना क्लास स्टार्ट हो जाएगी। विंग कहता है अबे यार आ रहा हूँ ना। ऐसे विंग कहता है और विंग अपने आप को एकदम पहले वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद अपने आप को देखता है और विंग था मैं तो आज भी सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा हूँ, सबकी नज़रें तो आज भी मेरे ऊपर ही थी, बट उसने मुझे क्यों नहीं देखा। सीरियसली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो एंड देन तुमने ऐसी हरकत की। लान वांग जी तुम्हें तो मैं सदा देख रहूँगा। ऐसे कहते विंग होता है ना अपने आप को देखता है, अपने लिप्स के ऊपर थोड़ा टचअप पुचअप करता है। देन उसके बाद विंग जल्दी बाहर निकलता है। देन उसके बाद वो जा चुका था वांग जी के केबिन की तरफ। और उसके बाद वांग जी केबिन के पास आने के बाद होता है ना जस्ट अंदर घुसकर सीधा दरवाज़ा बंद करता है। और वांग जी जस्ट ये क्या था। तो विंग बस वांग जी को देखता है। दरवाजे को बंद करते हुए वांग जी के पास आता है। वांग जी जो खड़े होकर विंग के पास आ रहा था, तो विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए वांग जी को पीछे लेके जाना स्टार्ट करते, जिस कारण वांग जी का जो टेबल था वहाँ पे वांग जी हिट होता है। जिसके बाद वांग जी था क्या कर रहे हो। तो विंग उसे देखता और कहता तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता क्या कर रहे हो मतलब मैं अपनी प्रोफेसर की जॉब निभा रहा हूँ। तो विंग कहता सीरियसली। वांग जी कहता ऑफकोर्स। तो विंग कहता ये टाइट कपड़े पहनना, आँखों के ऊपर ये ग्लासेस लगाना एंड देन अपनी 2 बटन्स को ओपन रखना एंड इतने टाइट पैंट को पहनना ये प्रोफेसर की जॉब है। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई ऐसा था कि मुझे यही कपड़े पहनकर इस कॉलेज में आकर पढ़ाना चाहिए। तो विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता व्हाट। विंग कहता मतलब कि तुम ये अपनी पूरी बॉडी को विजिबल कर रहे हो मतलब सबको। तो वांग जी कहता नो मैं अपनी जॉब को निभा रहा हूँ। तो विंग कहता तुम्हारी जॉब है कि सबको बॉडी दिखाओ। तो वांग जी कहता अभी तक तो कपड़े उतारे नहीं है। तो विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता व्हाट। विंग कहता अच्छा मतलब तुम कपड़े उतारने का प्लान कर रहे हो। वांग जी कहता वैसे भी सब लोग तो मुझे नेकेड देखना चाहते हैं, क्या कहते हो उतार दो। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता अच्छा सबके सामने उतार भी दोगे, तुम तो एक्साइटेड मेरे लिए होते हो ना। वांग जी कहता अच्छा ऐसा है क्या, देख लो। तो ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता है देखो। विंग बस देखता है क्योंकि इस बार वांग जी का लिटिल ऑन विंग को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। वांग जी ने टाइट पैंट पहन के रखा था तो इसलिए विंग को दिखना चाहिए भाई। तो विंग देखता कि नहीं ये क्या है। तो वांग जी कहता देखो कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक्साइटेड हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ यू। विंग ये सुनने के बाद वो वांग जी के तरफ पड़ता है। वांग जी के पास आते कहता सीरियसली तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, कल तक तो तुम मुझे अपने पास लाने के लिए कितना पागल होते जा रहे थे और अब बोल रहे हो कि इंटरेस्टेड नहीं हो। तो वांग जी कहता है बट तुमने तो मना कर दिया ना, तो मैं किसी और को ढूंढ सकता हूँ। विंग कहता क्या कहा तुमने। हाँ
मैंने 2 साल दिए तुम्हें, भूलो मत। तो वांग जी कहता मैंने भी तो दिए ना। तो विंग कहता तो तुम ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हो? हाँ। तो वांग जी कहता तुम मुझसे दूर आए हो। तो विंग कहता हाँ तो मैं कुछ वक्त के लिए अकेला नहीं रह सकता हूँ। तो वांग जी कहता कुछ वक्त अकेला रहने से मैंने थोड़ी ना मना किया है। तो विंग कहता तो वांग जी कहता मुझे बिना बता कर आए हो तुम। 6 महीनों से मैं पागलों की तरह वहाँ पे यूएस में तुम्हें कहाँ से कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद मेरे मन में आया कि चलो चाइना में भी ढूंढ लेता हूँ। फिर चाइना में ढूंढा तो मुझे पता चला कि तुम इस कॉलेज में पढ़ रहे हो करके, और तुमने अपना होम टाउन का एड्रेस भी नहीं दिया था। तुम्हें पता था कितना मुश्किल होता है किसी और को ढूंढना, जहाँ पे इस चाइना जो अलग कंट्री थी, इस कंट्री से मैं कितने वक्त से दूर था, और सडनली तुम्हारे लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो विंग उसे देखता तो क्या तुम मेरी इल्ता भी नहीं कर सकते हो? वांग जी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ विंग, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। विंग कहता ओह फिल्मी डायलॉग। वांग जी कहता नो विंग सीरियसली मैं कर सकता हूँ। विंग कहता अच्छा इतना सब कुछ कर सकते हो तो अपनी बॉडी को अपने आप को सबके सामने सर्व क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता क्या मैं कहाँ सर्व कर रहा हूँ, बस तुम्हारी दवा तुम्हारे चका रहा हूँ। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी उसकी तरफ देखता है और विंग के पता चीन को ऊपर करता है और कहता है क्या मतलब है, खुद को देखो। विंग कहता मुझको क्या? तो वांग जी कहता ये सिल्वर ईयरिंग्स जो तुम्हारे कान में शाइन कर रहे हैं, तुम्हारे प्लम्पी से लिप्स जो कितने अट्रैक्टिव है, एंड देन तुमने जो अपने नेक में ऐसे कहते वांग जी विंग के नेक में जो चेन थी ना उसे खींचता है और कहता है इसे जो पहन के रखा है जो तुम्हारे नेक को और ज़्यादा शाइनिंग बना रही है, एंड देन स्लीवलेस टी शर्ट जो तुमने पहन के रखी है जो तुम्हारे आर्म्स साफ साफ नज़र आ रहे हैं और तुम्हारी चेस्ट भी। विंग कहता अच्छा कितनी नज़र आ रही है बताओ तो। वांग जी कहता तुमने जितना कवर करके रखा है ना उससे थोड़ा सा कम। तो विंग उसे देखता है और कहता तो ये सब दिखाने के लिए होता है ओमेगास के पास। तो वांग जी कहता बट जो ओमेगा किसी और का हो चुका हो उसे दिखाने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम किसी और अल्फा को पटाना चाहते हो? विंग कहता मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे लगता है तुम ही चाहते हो, इसलिए तुमने अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करके रखा है। तो वांग जी कहता मैं ऐसा क्यों चाहूँगा भला? विंग कहता अच्छा सीरियसली इतने सारे ओमेगास तुम्हारे पास थे, वो स्टूडेंट्स तुम्हारे पास थे, तुम्हें तो इतनी भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी बट फिर भी तुम उनके करीब थे, लिली मैम के साथ मस्त लंच कर रहे थे। अब बताओगे तुम अपने बारे में? तो वांग जी कहता अच्छा क्यों बताओ, तुम भी तो मुझे बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हो। विंग कहता वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता तुम ऐसा करोगे? वांग जी कहता तुम कर रहे हो तब? विंग कहता तुम? वांग जी कहता क्या? विंग एंड वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे और विंग वांग जी के लिटिल लॉइन के ऊपर होते हाथ से हाथ वांग जी के पैंट के ऊपर हाथ से कहते ऐसे क्या हो गया? वांग जी कहता क्या मतलब? तो विंग कहता ये वेकअप क्यों नहीं हुआ? तो वांग जी कहता तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुम्हें देखकर एक्साइटेड ना हो, तो नहीं होने वाला। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ मैंने एक तरह की दवाई खाई है। विंग क्या मतलब है? तो वांग जी कहता मैं अपने लिटिल लॉइन को कटवाने वाला हूँ। विंग ये सुनने के बाद विंग क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? वांग जी कहता क्योंकि इसी कारण तुम मुझसे दूर हुए हो ना, इसलिए मैंने बस सोच लिया, इसलिए उसे दवाई दी है, इसके कारण वो अब शांत हो चुका है, तो वो अब कभी वेकअप नहीं होगा। फिर तो क्या तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने आखिरकार ये सब कैसे किया? तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम आउट ऑफ योर माइंड रियली? वांग जी कहता क्या करूँ, तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो क्या? वांग जी कहता ऑफकोर्स मैं तुम्हारी खुशबू के साथ ही ठीक हूँ। आई लव यूर खुशबू, मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे सेंट के साथ ही खुश हूँ। एंड तुम्हें मेरा लिटिल लॉइन नहीं चाहिए था, अब मैंने सोच लिया इसको उसकी दवाई दे दी है और कल ऑपरेशन होगा, मैं तुम्हें बुला लूँगा जब इसका सर्वनाश हो जाएगा। विंग जस्ट उसके होता है ना कि दोनों होता है ना कि उसके दोनों कॉलर को पकड़ता है और कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम दिमाग से क्या पैदल हो चुके हो? तुम मुझसे ज़्यादा बड़े हो बट फिर भी तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या? तुम ऐसी हरकत करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? रियली तुम सच में लालवांग जी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम मेरी मेरे बस ऐसे कह क्या दिया, तुम अब अपना कटवा लोगे? तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तुम पागल होगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वांग जी कहता बट मैंने दवाई ले ली है। विंग कहता व्हाट रबिश, तुम सीरियस हो? वांग जी कहता ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, तुम चाहो तो मैं डॉक्टर का डॉक्यूमेंट दिखा सकता है। इसके बाद वांग जी अपने फ़ोन की तरफ जा रहा है। विंग कहता रुको। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वांग जी कहता बट तुम्हें ये पसंद नहीं है। विंग कहता हालांकि मुझे ऐसा नहीं है। वांग जी कहता नहीं विंग तुम्हें पसंद नहीं है, तुमने साफ साफ कहा था। विंग कहता ओके बाबा मैं मानता हूँ मैंने कहा था बट रियली डेली नहीं, मैं वीक में तुम 5 दिन मुझे बेड पर चिपका के रखते हो। मैं कहीं पे ठीक से जा नहीं सकता, मैं लंगड़ाने लगता हूँ, इसलिए बस मैं बस थोड़ा सा दूर जाता था, कुछ टाइम का पेशेंट जाता था। वांग जी कहता इसे पेशेंट कहते हैं कुछ वक्त का? 6 महीने थे और तुमने कांटेक्ट नहीं किया। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है
पता है मैं तुमसे कांटेक्ट करने वाला था। वांग जी कहता है कब करने वाले थे? जब ये सारे अल्फाज तुम्हें ताड़ते रहते और तुम किसी को पटा लेते। विंग कहता है ऐसा कभी भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई लव यू मोर एंड देन मोर। ऐसा कहते विंग वांग जी का लिप्स पे कैप्चर करता है और वांग जी को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। जहाँ पे वांग जी टेबल के ऊपर होता है खिसका हुआ था और विंग वांग जी के ऊपर अपनी बॉडी को थ्रो कर रहा था, प्रेस कर रहा था। देन उसके कारण उन दोनों के बीच में किस होते जा रहा था, वो भी पूरा फोर्सली। एंड किस होने के बाद विंग उसके किस को ब्रेक कर देता। 6 महीने हो चुके यहाँ पे आने के बाद, ये सारे अल्फाज मेरे ऊपर लाइन मार रहे, बट मैंने किसी को भी भाव नहीं दिया। ऑफकोर्स ये नहीं कहूँगा कि मैंने फ्लर्ट किसी के साथ नहीं किया, ऑफकोर्स फ्लर्ट सबके साथ किया, बट ज़रूरी नहीं फ्लर्ट के अलावा मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक किसी को अपने आप को टच करने नहीं दिया। वांग जी कहता है सीरियसली, और वो शुयांग? विंग कहता हाँ वो मेरा फ्रेंड है। वांग जी कहता अच्छा फ्रेंड? विंग कहता ऑफकोर्स, अब तुम ऐसा वैसा सोचने मतलब ना। वांग जी कहता सच में फ्रेंड है? तो विंग कहता नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। वांग जी कहता ओ आई नो। विंग उसे देखता है और वांग जी कहता अच्छा तो विंग कहता क्या? मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वांग जी कहता तो मैंने कब किया है? तो विंग कहता उन लड़कियों के बीच में और टीचर के साथ क्या चल रहा था? वांग जी कहता वो मिस लिली, उन्होंने ही मेरी मदद की है इस कॉलेज में जॉब लगाने के लिए। वांग जी कहता क्या? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ उन्होंने ही मेरी मदद की इस कॉलेज में जॉब लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया था कि यहाँ पे जगह निकली हुई है। तो विंग कहता तुम उन्हें जानते हो? वांग जी कहता मैं तो नहीं जानता, मेरे भाई जानते थे। तो विंग कहता ओह शीशान ग। वो कहता कि शीशान ग को जानते थे। शीशान ग ने उनके साथ कांटेक्ट किया था, इसलिए मुझे इस कॉलेज में जॉब मिल गई मिस उस मैम की जगह पे, जून मैम की जगह पे। विंग कहता ओ अच्छा। तो वांग जी कहता विंग उसे और स्टूडेंट थे, सवाल पूछ रहे थे, जब तक तुम दरवाजे के पास थे तब तक मैंने जवाबों के सवालों के आंसर दे दिए। देन उसके बाद बाहर आ गया। तो विंग कहता ओ रियली, मतलब तुम्हारा ध्यान था? वांग जी कहता ऑफ कोर्स। तो विंग कहता तो तुमने ये सब क्यों किया? वांग जी कहता चलिस फिल कराने के लिए। विंग कहता ओ लगता है कि तुम भी मेरी तरह शातिर चाले खेलना सीख चुकी हो। वांग जी कहता आखिरकार इतना क्यूट ओमेगा होगा तो ये सब तो करना ही होगा ना उसे अपने पास रखने के लिए। तो विंग कहता कि अच्छा अगर मैं यहाँ से दूर जाऊँ तो? वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ विंग मुझसे दूर मत जाओ बाबे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़। 6 महीने का जो एक दूसरे के दूर रहना बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था विंग, तुम्हारे लिए पता नहीं। विंग कहता बट तुम तो अभी लिटिल लॉयन को काटने वाली हो ना। वांग जी कहता हाँ अगर ये तुम्हें बहुत प्रॉब्लम देता है ना विंग, ज़रूर क्यों नहीं। ऐसे with वांग जी कहता है कल जाऊँगा मैं। तो विंग वांग जी के लिप्स पे हर तरह उंगली रखता है और कहता कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता बट तुम्हें तो ये प्रॉब्लम देता है ना। विंग कहता नहीं देता है। तो वांग जी कहता क्या सच में? तो विंग कहता हाँ, हम जो वीक में 5 बार करने की जगह हम 3 बार करें तो चलेगा नहीं क्या? वांग जी उसे देखता है 3 बार। तो विंग कहता बस 3 बार? तो वांग जी कहता वीक में बस 3 बार। विंग कहता 3 बार? तो वांग जी उसे देखता है और विंग के नोज़ पर टैप करता है। तन कहता है कि ओके इससे भला ये करे। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता अगर मैं सोमवार को करता हूँ तो डायरेक्ट बुधवार को करूँगा, और बुधवार को करता हूँ तो डायरेक्ट शुक्रवार को करूँगा, एंड देन फिर रविवार संडे। तो विंग कहता मतलब एक दिन की गैप। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मैंने भी तो पहले भी यही कहा था। वांग जी कहता तुम्हारे कहने का तरीका तो अलग था, तुमने कहा था बस 3 बार। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ओके। तो विंग कहता क्या ओके? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम सच में मान गए? तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं मान सकता हूँ। तो विंग कहता ओ हाँ सही है। तो वांग जी कहता बट विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता आज तो विंग कहता क्या? वांग जी कहता आज तो शुक्रवार है। तो विंग कहता हाँ तो वांग जी तुमने कहा अभी। तो विंग उसे देखता क्या? तो वांग जी कहता तो स्टार्ट करें। विंग उसे देखता है और कहता वांग जी कहता स्टार्ट करें। तो विंग कहता बट तुम तो वेकअप ही नहीं हुए हो, तुमने दवाई ली है। वांग जी बस हंसते हुए कहता शायद, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और विंग को देखता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी बस होता है ना, वो बस दरवाजे के पास जाता है, विंग को थोड़ा साइड में अटकाता है और दरवाजे के पास जाता है और अच्छे से दरवाजे को बंद करता है। जो विंग ने थोड़ा सा ही दरवाजा लगाया था, वांग जी अच्छे से दरवाजे को बंद करता है, विंग की तरफ बढ़ता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता थोड़ी देर में पता चल जाएगा। विंग कहता बट तुम तो वेकअप ही नहीं हो। वांग जी कहता किसने कहा तुम्हें? विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी लाइक होता है ना अपने पैंट को धीरे से नीचे करता है, नीचे करने के बाद वो अपने लोअर गारमेंट्स को भी नीचे करता है। विंग बस देखता है। तो वांग जी नहीं होता है ना अपने लिटिल से लॉयन को एक टेप की मदद से, होता है ना वाइट कलर की टेप आती है जो स्किन टाइप टेप होती है ना, उससे वांग जी ने अपने लिटिल लॉयन को लाइक होता है अपने बॉडी से बिल्कुल चिपका के रखा था सीधा, एक सीधा, जिसे देखने के बाद विंग हैरान। जहाँ पे विंग देखती है ये तुमने
तो वांग जी कहता क्या करूँ विंग, तुमने कहा था ना कि तुम नहीं चाहते हो कि ये वेकअप हो मुझे तुम्हें देखकर, तो लाइक क्या करे, ये खुद पे कंट्रोल ही नहीं रह सकता, ये जब चाहे वेकअप हो सकता है, इसलिए तो मैंने ये किया। विंग कहता मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ? तो वांग जी कहता है मैंने इसे अच्छे से कवर करके रखा है ना, इसलिए कैसे महसूस नहीं होगा भला, कैसे महसूस होगा भला। विंग बस देखता है, वांग जी धीरे से उस टेप को हटाता है एंड देन उसके बाद वो विंग के सामने वांग जी का लिटिल लॉयन था जो कितना हार्ड लग रहा था, कितना वेकअप था और कितना बिग लग रहा था। विंग का तो मुँह ही खुल चुका था और वांग जी कहता देन स्टार्ट करें। विंग कहता तुम तो कभी सुधरने वाले नहीं, वो लगता है। वांग जी कहता तुम्हारे लिए कोशिश कर सकता हूँ। ऐसे वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसके बाद वांग जी के जो टेबल के ऊपर कुछ बुक्स रखी हुई थी, वांग जी उन्हें एक झटके में नीचे गिरा चुका था एंड देन विंग के बॉडी से उसके कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे और वांग जी के पैंट को नीचे ज़मीन पर पड़े हुए देखते हैं। देन अब विंग के पैर वांग जी के सामने स्ट्रेच हो चुके थे एंड देन धीरे धीरे विंग के बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे और वांग जी उस फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था और विंग भी वांग जी के फेरोमोन्स को महसूस कर सकता था। वांग जी विंग के पैर को अपने शोल्डर के ऊपर रखता है एंड देन उसके बाद वांग जी का लिटिल लॉयन विंग के अंदर था। देन उन दोनों के बीच में वो सब स्टार्ट हो चुका था एंड विंग बस मौन कर रहा था और कहता है कि यस वांग जी, यस कम ऑन, यस कम ऑन, ऐसे कहते हुए विंग बोल रहा था। देन उसके बाद वांग जी बहुत हार्डली एंड डीपरली हमारे विंग के अंदर था। उन दोनों की इंटीमेसी स्टार्ट हो चुकी थी। उसी वांग जी के कैबिन के अंदर दोनों क्रेजी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, कहा जाए तो फुल ऑन। एंड विंग वांग जी को टाइटली पकड़ के कहता है आगे से हिम्मत मत करना इस तरह के कपड़े पहनने की। वांग जी कहता है ठीक है नहीं पहनूंगा, तुमने तो कहा था कि मैं ओल्ड हो चुका हूं करके। विंग कहता है मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें चिढ़ा रहा था। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, तुमने अपने बालों को चेंज किया, अपनी आंखों के ऊपर ग्लासेस चेंज कर लिए, यहाँ तक कि तुमने कपड़े चेंज कर लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे अल्फा को कोई देखे। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है मेरे ओमेगा को तो सब कुछ देखते हैं। तो विंग कहता तो मैं भी खुद का ध्यान रखूंगा। वांग जी कहता अच्छा सच में? तो विंग कहता सच में मैं खुद का ध्यान रखूंगा। तो वांग जी कहता ठीक है तो फिर मैं भी। ऐसे कहता अंदर वांग जी विंग को हिट करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों की इंटीमेसी ऐसे ही बढ़ती है एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को बस छोड़ देता है एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। जिसके बाद विंग कहता मुझे क्लास जाना है। वांग जी कहता एंड देन उसके बाद विंग खुद के कपड़े पहनते हुए लाइक उधर अपनी कमर को टच करते हुए कहता सच में एक बार भी मेरी जान ले ली, एक राउंड में तुम ना मुझे खा जाते हो। वांग जी कहता इतना भी तो नहीं खाया विंग, क्योंकि अब कॉलेज में थे ज़्यादा कर भी नहीं सकता था, वरना तुम तो जानते हो। विंग कहता पता है 7 राउंड के बाद तो तुम रुकते भी नहीं हो। इसको तो विंग अपने नोज़ को टफ करते कहता मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता बाय बाओबे। तो विंग जस्ट कहता ऐसे कहते विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी के नोज़ के साथ नोज़ रफ करता है। देन कहता आई लव यू। वांग जी कहता आई लव यू टू। ऐसा कहता है। देन विंग क्लास के अंदर चला जाता है, भाई लंगड़ा करवाता है। तो सब लोग देखते हैं भाई इसे क्या हो गया। जहाँ पे शुयांग एंड न्यूज़ कहते हैं भाई तुझे क्या हो गया, तू कहाँ चला गया था, तू वॉशरूम के बहाने कहाँ चला गया था, इतना वक्त कहाँ लगता है। तो विंग कहता बस यही था। और तुझे क्या हो गया? विंग कहता वॉशरूम में फिसल गया। वो कहता यार हमें बुला देता। विंग कहता तुम लोग क्लास अटेंड कर रहे थे, मैं कैसे बुलाता। वो लोग कहते अच्छा। विंग अपनी कमर को सहलाता कहता कैसे बताओ क्या हुआ है मेरे साथ। हाँ ऐसे कहते विंग लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग शाम के वक्त अपनी घर की तरफ जाते वक्त वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे ही फॉलो कर रहा था। जिसे देखने के बाद विंग वांग जी के पास आता है, मतलब कार को रोकता है और वांग जी कार की तरफ जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या है। वांग जी कहता कार में आओ। विंग कहता बिल्कुल नहीं मुझे घर जाना है। वांग जी कहता विंग कहता क्या। वांग जी कहता कहा ना कार में आओ। तो विंग बस कार में आता है क्या है। तो वांग जी विंग के लिप्स के साथ लिप्स को अटैच करता है और कहता है शुक्रवार है बोलो मत। एंड देन मेरा क्रेजी होना तो बनता है। ऐसे करते वांग जी विंग के होदाने की पैंट के अंदर हाथ डालता है। देन विंग को अपनी फिंगर्स की मदद से ही एक्साइटेड कर देता है। जिसके बाद तो विंग वांग जी के ऊपर था, देन बाउंस कर रहा था। वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब थे एंड देन ये कार बन चुकी थी, डांसिंग कार में कन्वर्ट हो चुकी थी। देन उसके बाद विंग घर चला जाता है। घर जाने के बाद वांग जी और विंग की मैसेज पे चैटिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग वांग जी से पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ रह रहे हो। तो वांग जी कहता मैं अंकल के साथ हूँ करके। विंग कहता तुम्हारे अंकल। वांग जी कहता हाँ मैं अपने अंकल के साथ रह रहा हूँ करके। तो विंग कहता साउंड इज़ गुड। वांग जी कहता देन विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों ऐसे ही कुछ नॉटी सी कुछ फंकी सी बातें करते हैं। देन उसके बाद ऐसे ही टाइम लाइन उनकी गुजरने लगती है। वांग जी और विंग कॉलेज में जब भी मिलते उन दोनों के बीच में हॉटनेस बढ़ जाती थी। और वांग जी कैसे भी कपड़े पहन कर आए भाई, आखिर में वो हॉट प्रोफेसर था जो सबकी दिल की धड़कन बढ़ा देता था। और वांग जी के जो फेरोमोन्स एंड वांग जी के ऊपर जो फेरोमोन्स होते थे ओमेगा के, तो लाइक होता है कि अब बहुत सारे लोगों के बीच में ये रूमर्स
स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि विंग के फेरोमोन्स हमेशा वांग जी के बॉडी से महसूस होते थे अल्फाज को, जहाँ पे क्योंकि अल्फाज ओमेगास के फेरोमोन्स को महसूस कर सकते हैं और ओमेगास अल्फाज के फेरोमोन्स को महसूस करते थे, जहाँ पे विंग के बॉडी से वो आते थे। और हमारे न्यू सन ने, शुयांग ने तो भाई एक झटके में ही पहचान लिया था, बट वो विंग से कुछ बोल नहीं सकते थे, वो चाहते थे बस विंग को पकड़ना। इसलिए अब देखते हैं जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था और कह रहा था कि तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते हो क्या? तो वांग जी कहता मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ विंग, हम अभी स्टोरेज रूम में हैं। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, बट फिर भी वांग जी प्लीज़ लेफ्ट साइड में करो प्लीज़। तो वांग जी कहता हाँ मैं कर रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी ऐसे कर ही रहा था कि लाइक तभी जो स्टोरेज रूम का दरवाज़ा ओपन होता है, जिसके साथ लाइक होता है ना, विंग तो हैरान हो जाता है, जहाँ पे विंग बस होता नहीं कि वो वांग जी के शर्ट के अंदर अपने आप को सर को घुमा देता है। तभी आवाज़ आती है, न्यू सन कहता है विंग ये तुम हो ना? विंग ये सुनने के बाद होता है वांग जी की शर्ट से अपने सर को निकालता है, क्योंकि वांग जी भी विंग को कवर कर रहा था और वांग जी भी देख रहा था। तब विंग लाइक होता है ना अपनी आँख से देखता है और कहता है नहीं हो सकता, लगाई था मुझे। फिर कहता नहीं सन जस्ट कहता शुयांग और मैं जा रहे। विंग कहता शुयांग? तो न्यूज़ आता है हाँ मैं अपने शुयांग तो तुम्हें ऐसे देख नहीं सकता है ना। ऐसे कहते न्यूज़ आन तो दरवाज़ा बंद करके बाहर कहते शट अंजी छोड़ अंजी कहते क्या हो क्या? तो विंग कहते यार वो मेरे दोस्त थे, यहाँ पे आने के बाद मैंने उन्हें अपना अच्छा दोस्त बनाया था, बेस्ट फ्रेंड। तो अंजी तो विंग कहता छोड़ो मुझे। ऐसे कहते विंग जल्दी अपने पैंट को पहनते कहते शट यार ये क्या दोनों मुझसे नाराज़ हो गए। ऐसे कहते विंग जल्दी भागते, अरे यार कमर में ये दर्द। ऐसे कहते विंग कहता हाँ इतना ज़्यादा मुझे स्टोरेज रूम में करने जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे कहते विंग भागते वो न्यूज़ आन शुयांग जस्ट और नी जाने लगते। विंग उन दोनों के पास, उन दोनों का क्या हो गया यार तुम लोग ऐसे क्यों कर? अच्छा हम लोग ऐसा क्यों करें? हमने तो तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था हाँ, और तुम हमें अपने बेस्ट फ्रेंड बना ही नहीं पाए। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। शुयांग और नी कहता है रियली अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये क्यों नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो करके। विंग कहता वो बस मैं विंग कहता क्या? शुयांग कहता या तुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है इसलिए तू ये सब नहीं। शुयांग कहता तो क्या है? हाँ उस टीचर को आकर 15 दिन भी ठीक से नहीं हुई और तुम दोनों के बीच में ये सब कुछ हो रहा है। तो विंग कहता वो बस वो टीचर और मैं ऑलरेडी डेट कर रहे थे। वक्त क्या? तो विंग कहता हाँ हम दोनों ऑलरेडी डेट कर। वक्त कैसे? तो विंग कहता अमेरिका में हम 2 सालों से एक दूसरे साथ रिलेशनशिप में थे। वो कहते रिलेशनशिप? विंग कहता हाँ रिलेशनशिप, वो मेरा प्रोफेसर था। एंड देन प्रोफेसर लाइक समझ रहे हो ना, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा डोरे डाले उसके ऊपर एंड आई लव हर। एंड देन मैंने उससे प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया। एंड देन उसके बाद हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप हुआ एंड एक दूसरे से प्यार हुआ, बट लाइक मैं कुछ चीज़ों के कारण बहुत परेशान हो गया था। वो कौन सी चीज़? विंग तो मैं बता नहीं सकता। देख अरे यार कौन सी चीज़ बता दो। विंग कहता इंटीमेसी। क्या? वो कहता कि हाँ हफ्ते के 5 दिन वो कंटिन्यू वो सब करते रहते थे। देन मैं पूरा टायर्ड हो चुका था, इसलिए बस मैं भाग कर यहाँ पे आ गया, बट हमने तो तुझे अभी वही चीज़ करते हुए देखा। तो विंग कहता वो छोड़ो। वो कहता क्या मतलब है विंग, तू जिस चीज़ से टायर्ड हो चुका था वो वही चीज़ करा था। विंग कहता क्या करूँ, वो कुछ भी करे बट लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसके साथ। वो कहता ओ मतलब कि तू क्या उसके बॉडी के लिए? विंग कहता नो आई लव हर यार, और वो भी मुझसे प्यार करता है। वो कहता विंग तू जानता है ना वो तुझसे कितना बड़ा है? विंग कहता ऑफ कोर्स मुझे पहले से पता है और आई डोंट केयर, लाइक मुझे तो वो पसंद है हॉटी। वो कहते हैं ओह माय गॉड विंग इसलिए तू कॉलेज के सारे स्टूडेंट को रिजेक्ट मारता था। विंग कहता ऑब्वियसली मैं कभी उनको भूल नहीं सकता हूँ और मैं नाराज़ ज़रूर था उनसे, बट प्यार भी तो उससे उतना ही करता हूँ, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कहता ओह माय गॉड विंग सीरियसली तू उनके प्यार में तो पागल लगता है, कहे तो कातिल लगता है। तो विंग कहता ओके शट अप। वो कहता है अरे यार विंग कहता क्या? वो लोग कहता कि तो मतलब कि क्या तू अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलाएगा? तो विंग कहता हाँ सीरियसली तुम दोनों ने हमें, शुयांग तूने नहीं देखा ना? शुयांग कहता नहीं। न्यूज़ कहता मैंने देख लिया तुझे। विंग कहता शुयांग कहता तेरा पैर तो ऊपर था उनके शोल्डर के ऊपर। विंग कहता हाँ तो कहता है तो स्टोरी रूम में। विंग कहता शट अप अब ये बातें मत कर, और मैं कैसे भी करूँ लाइक वो मुझे जहाँ चाहेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। वो कहता अरे तुझे हम जाने से कहाँ मना कर रहे, बट लाइक स्टोरेज रूम में। विंग कहता है क्या करूँ? वो जब भी देखते हैं मुझे तब एक्साइटेड हो जाते हैं, और लाइक आज सोमवार है। वो कहता क्या? तो विंग कहता हाँ उन्हें चाहिए था इसलिए। वो कहता ओ एंड देन विंग जिस कहता रुको मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। वो कहता कि देन उसके वांग जी को देखते, वांग जी उसी स्टोरेज रूम के बाहर खड़ा था। विंग आता है तो वांग जी कहता क्या हुआ? तो विंग कहता चलो। वांग जी कहता कहाँ? तो विंग कहता मैं अपने दोस्तों से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वांग जी कहता ओ ओके। देन उसके बाद विंग वांग जी का हाथ पकड़ते लेकर आता है। देन जहाँ पे शुयांग और वांग जी एंड हमारा न्यू सन एक दूसरे के सामने थे। विंग कहता वांग जी इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं शुयांग एंड न्यू सन,
जो मेरे बेस्ट बडीज़ हैं यहाँ पे आने के बाद बन गए हैं। तो वांग जी कहता है हेलो। तो वो लोग कहते हैं कि हेलो सर। तो वांग जी उन्हें देखता है, जहाँ पे विंग कहता है अरे तुम लोगों को मैंने अपने बॉयफ्रेंड की तरह मिला है भाई, सर नहीं है वो अभी फ़िलहाल के लिए। तो शुयांग कहता है अबे भूल मत हम कॉलेज में हैं। तो विंग कहता है ओह। तो शुयांग न्यूज़ कहता है वैसे हॉट प्रोफेसर, आपने सच में विंग को पटाकर सच में अच्छा किया, दोनों हॉटनेस के देवता जो हो। तो विंग शुयांग को देखता है तो मेरे होने वाले हस्बैंड के ऊपर लाइन मत मार। तो न्यूज़ क्या? और वांग जी ये सुनने के बाद वो हैरान, वो विंग की तरफ देख क्या कहा तुमने? तो विंग कहता क्या कहा मतलब हस्बैंड, यू नो ना यू लव मी मोर। तो वांग जी ऑफ कोर्स। तो विंग कहता तो क्या तुम मुझसे शादी करने नहीं वाले हो? तो वांग जी कहता हाँ करने तो वाला हूँ, बट विंग कहता क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? वांग जी कहता आई डोंट बिलीव दिस कि तुम विंग कहता क्या? अब मैं सीधा बोल रहा हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी, तुम समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता क्या? वांग जी विंग को टाइटली बैक से हक करता है। शुयांग एंड न्यूज़ लाइक हैरान, जहाँ पे क्या विंग ने कभी हस्बैंड नहीं बोला था, इन लोगों के मन में आता है। जहाँ पे वांग जी कहता आई लव यू। और शुयांग कहता है यार क्या सच्चा प्यार ऐसा होता है जो कुछ भी नहीं देखते, वक्त हालात जज्बात कुछ भी नहीं देखते, वो स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे न्यूज़ कहता है क्या हमें जाना होगा विंग ये सुनने के बाद कहता है बिल्कुल भी नहीं। और वो कहता है कि छोड़ो भी। तो वांग जी छोड़ देता है और कहता है आई लव यू रियली विंग। वांग जी की तरफ टर्न होता है, वांग जी के लिए उस पर टैप करता है, तो कहता है आई लव यू टू। मुझे पता है वांग जी अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। वांग जी क्या? तो विंग मतलब तुम ओल्ड नहीं हुए, बस लाइक तुम्हारी उम्र हो रही है ना, 35 ईयर के हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है तो तुम्हें शादी करनी होगी और तुम्हारे घर से भी तुम्हें प्रेशर आ रहा है, यू नो ना, तुमने बताया था तुम्हारे अंकल ने। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड किसी और के साथ डेट करे या किसी और की तरफ घूर कर देखे करके, क्योंकि मैं उसके लिए लोता काफ़ी हूँ। और वैसे भी मैं दिखने में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट, मतलब सबसे ज़्यादा हॉट एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल का हूँ, मैं खुद की क्या ही तारीफ़ करूँ। तो वांग जी कहता सही कहा, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो। तो विंग कहता इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता सच में? तो विंग उनको देखते रहता है क्या तुम लोगों को वो कहता है अरे यार विंग हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई, तू हमारे लिए देवता है, देवता मतलब तूने सारी जो चीज़ें हमें गाइड की थी ना, मतलब तूने पहले से सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो। विंग कहता कह सकते हो। वो कहता कि वाह यार सच में, ऐसे कहता है। उसके बाद ये लोग ऐसे ही बातें करते, जिसके बाद न्यूज़ एंड शुयांग जस्ट कहते कि हमें ट्रीट चाहिए करके। तो वांग जी भी कहता है कि जी ज़रूर, ऐसे कहता है। उसके बाद शाम के टाइम कॉलेज ख़त्म होता है तो वो लोग ट्रीट लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे, जहाँ पे शुयांग एंड न्यूज़ खाना खा रहे थे और वांग जी लाइक विंग के साथ बैठा होता है और वांग जी बिल्कुल शांत था भाई। जहाँ पे वांग जी ज़्यादा बात नहीं करता है, उन लोगों को पता था, बट यहाँ पे भी वैसा ही था, वांग जी बिल्कुल बात नहीं कर रहा था और विंग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, क्योंकि वांग जी को पता है विंग को कैसे क्वालिटी टाइम देना है। हाँ वो उस जगह पे प्रेजेंट तो होता है, विंग की हर बातों को सुनता है, बट लाइक विंग जब अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है तो वो दोस्तों के साथ बात करने ही देता है, वांग जी बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। एंड देन उसके बाद आखिरकार जो उनके दोस्त चले जाते हैं, देन उसके बाद ऐसे करते हो वक्त गुजरने लगता है, जहाँ पे अब शुयांग एंड हमारा न्यूज़ वांग जी और विंग के लिए गार्ड बन चुके थे। भाई तुम लोग इस मोहल्ले में दिख नहीं सकते, इस मोहल्ले में कुछ कार्यक्रम चल रहा है जो कोई देख नहीं सकता, ये फॉरबिडन कार्यक्रम है। लाइक वो लोग अब गार्ड बन चुके थे हमारे वांग जी और विंग के, जहाँ पे विंग को तो शर्म आती थी, लाइक मतलब उसके दोस्त किस लिए गार्ड करे। जहाँ पे विंग वांग जी से बोलता है कि सच में तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे वांग जी विंग के साथ इंटीमेसी परफॉर्म करता है। फिर वक्त का पहिया ऐसे ही घूमते आया है, जिसके बाद जहाँ पे विंग अपनी माँ को बता देता है वांग जी के बारे में, जिसके बाद उसकी माँ जब उसकी एज के बारे में सुनती है ना, उसकी माँ के तो रोंगटे खड़े हो जाते। क्या तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मे बी तुम बस 20 साल के हो। तो विंग कहता है तो क्या हुआ माँ? उसकी माँ कहती वो पूरी तरह से तुम्हारे से 15 साल बड़ा है विंग। तो विंग कहता आई डोंट केयर माँ। उसको बेबी बट विंग कहता मॉम मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी माँ कहता क्या प्यार? विंग कहता हाँ मॉम, तो क्या मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ? उसकी माँ कहता है विंग तुमने सोच समझ के तो फैसला लिया है ना? विंग कहता जी मॉम प्लीज़। उसकी माँ कहते हैं ठीक है। एंड देन दूसरी तरफ कुरैन को भी पता चल चुका था कि वांग जी ने एक 20 साल के ओमेगा को फंसा लिया है करके, या शायद उस ओमेगा ने वांग जी को फंसा लिया था, वॉट कुरैन को नहीं पता, बट वांग जी ने बताया कि उसका एक ओमेगा है करके। लाइक कुरैन ने कहा कि चलो ठीक है। फिर इन दोनों की फैमिली के बीच में बातें होती है एंड हमारे शीचन भी वापस आ जाते हैं। उसके बाद बातें होने के बाद इन दोनों की शादी तय हो जाती है। और ऐसे करते हुए हम डायरेक्टली गाइस शादी वाले दिन ही देखते। शादी वाले दिन जहाँ पे विंग प्रीस्ट के सामने खड़ा था
और वांग जी के हैंड को टाइटली होल्ड करे हुए था, जहाँ पे विंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही, जिसे देखने के बाद वांग जी के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और विंग साफ साफ देख सकता है, बट लाइक होता ना, वो वांग जी के हाथ को पकड़े हुए लाइक छुपाने के लिए भी मदद भी कर रहा था। विंग को पता है लाइक वांग जी जब भी विंग को इतने ज़्यादा हॉट लुक में देखता है तो वांग जी के रोंगटे क्या सब कुछ खड़ा हो जाता है, विंग को पता है। जिसके बाद विंग प्रीस्ट को देखता है, प्रीस्ट जल्दी से स्टार्ट कीजिए, हमें सुहागरात मनानी है। प्रीस्ट कहते हैं हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहता क्या, खुद देखो, खुद इतने एक्साइटेड हो चुके और मुझे बोलो। वांग जी कहते ओ ओके। देन उसके बाद प्रीस्ट स्टार्ट कर देते। देन उनके कुछ मुझू स्टार्ट हो चुके थे, मतलब मंत्र संत्र बोलना स्टार्ट हो चुके थे। और कुछ वक्त तक बोलने के बाद लाइक उन दोनों को किस करने के लिए कहा जाता है आखिर में, और कहता है कि हाँ एक दूसरे को किस करके इस शादी को फिनिश कर दो, ख़त्म कर दो लाइक। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। जिसके बाद विंग को फुल लॉन वांग जी का लिटिल लॉन अपने पैरों के पास महसूस होता है। जिसके बाद विंग एंड वांग जी एक दूसरे को ही टाइटली पकड़े हुए रहते हैं, जहाँ पे विंग कहता है तुम कभी एक्साइटेड होना बंद नहीं करने वाले ना। वांग जी कहता मरते दम तक नहीं। विंग कहता है चुप रहो, अभी तो शादी हुई है और मुझे तुम्हारे साथ पूरी लाइफ जीनी है। तो वांग जी कहता और तुम्हें क्या, मुझे भी तुम्हारे साथ जीनी है। ऐसे वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। बहुत सारी तस्वीरें क्लिक्स होना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग की माँ कहते कि इन दोनों को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि इससे इन दोनों को कोई फ़र्क पड़ता है करके। दोनों खुश है, पूरी तरह से खुश है। जहाँ पे न्यू सन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम था वेनिंग, जो न्यू सन को बैक से पकड़े हुए कहता है कि सब ठीक है ना। न्यू सन कहता है सब तो ठीक है, देखो उसकी शादी होगी, क्या हम भी कभी शादी करेंगे। जहाँ पे वेनिंग कहता है ऑफ कोर्स ज़रूर करेंगे, यकीन मानो। तभी हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग कहता है कि सीनियर सुनिए ना। तो हमारा शाओशियान जस्ट खड़ा था और कहता है क्या होगा। तो शुयांग कहता है आप कभी मुझसे शादी करोगे। तो वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा शादी के बाद सारी चीज़ें करेंगे, तो मुझे तुमसे शादी करनी है इसलिए तो मैंने कहा था ना। शुयांग कहता है क्या, इसका मतलब ये था। वो कहता है ऑफ कोर्स शादी के बाद, मतलब शादी के बाद तो मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, उसके बाद ही तो सारी चीज़ें करनी है। तो शुयांग कहता तो हम जल्दी शादी कर लेते। वो कहता है हाँ जल्दी मत करो, ऐसे कहता है। देन जहाँ पे फिर इन दोनों की वहाँ से वेडिंग रिचुअल सारे परफॉर्म करते हैं। दैन उसके बाद अब आ चुके थे, हम इन दोनों को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग को कार से निकालता है, अपनी बाहों में पकड़कर वो लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग वांग जी के गले में हाथ डाले हुए था और वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है तुम आज सच में बहुत हैंडसम लग रहे थे, सच में बहुत ज़्यादा कातिल लग रहे थे, सच में आज तो तुमने मुझे मार ही डाला। वांग जी कहता है मैंने या तुमने। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता तुमने मुझे कितनी बार तड़पाया है, सोचा है तुमने। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता वो तुम्हारा पाउट करना, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे हैंड्स जो मेरी बार बार प्राइवेट पार्ट के पास आ रहे थे। विंग कहता वो कुछ प्राइवेट नहीं है, वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो वांग जी कहता अच्छा तो आज ये तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें क्लेम करने वाली है। विंग कहता वो प्रॉपर्टी तो हर बार मुझे क्लेम करती है। तो वांग जी कहता बट आज फर्स्ट नाइट वाला क्लेमिंग होगा। तो विंग उसे देखता है और कहता अच्छा आज कुछ नया होने वाला है क्या। वांग जी कहता बहुत ज़्यादा मज़ेदार। विंग कहता अच्छा ऐसा क्या। तो वांग जी कहता देखना, ऐसे कहता। देन वांग जी और विंग कमरे में थे। वांग जी विंग को बेड पर बैठा था एंड देन मतलब विंग के चेस्ट के ऊपर धक्का देते विंग को लेटा देता है। जिसके बाद विंग कहता क्या। तो वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। विंग कहता ओह अच्छा ये नया है। वांग जी कहता रुको तो। ऐसे कहते वांग जी अपने कोट को निकालता है, अपनी शर्ट को ओपन करता है, अपने पैंट को भी ओपन करता है। वांग जी फुल ऑन नेकेड होने के बाद वांग जी साइड में एक बाउल था, उसके अंदर जो चॉकलेट रखी हुई थी वो निकालता है। फिर कहता ये क्या है। तो वांग जी कहता कुछ नहीं बस देखो, ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी विंग के भी कपड़े उतारने लगता है। विंग चुपचाप से बस वांग जी को देखता है और वांग जी विंग के फुल ऑन कपड़े उतारने के बाद बस साइड में फेंक चुका था। वांग जी विंग के उतारने की बॉडी के ऊपर चॉकलेट लगाने लगी। तो ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता बस आएगा इससे। ऐसे कहते वांग जी होता है ना वो विंग के नेक से होते हुए जॉ लाइन चेस्ट पे वांग जी विंग के चेस्ट को अपने हाथों में पकड़कर स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है एंड पिंच कर रहा था। वांग जी विंग के बेली के पास आता है, वहाँ पे भी अपने टंग से सारी चीज़ें करना स्टार्ट कहे तो उस चॉकलेट को ही खाए जा रहा था वांग जी। और धीरे धीरे वांग जी आखिरकार विंग के लीटर बोली अपने वांग जी के विंग के प्राइवेट पार्ट के पास आता है। देन वांग जी वहाँ पे भी चॉकलेट को अप्लाई करने लगती है। नहीं वांग जी कहता क्यों। विंग कहता बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना। वांग जी तो विंग मैंने कहा ना, सुनाई नहीं दे रहा। बट वांग जी अपने मुंह को विंग के लाइक प्राइवेट पार्ट के पास लेकर जाने स्टार्ट कर देता है। विंग कहता नो 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 बिल्कुल नहीं। वांग जी फुट डिस्कस्ट। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, विंग की हर चीज़ मेरे लिए एक्साइटिंग है। ऐसे कहते वांग जी विंग के दोनों पैरों के बीच में आकर लाइक जो वह सब करना स्टार्ट कर चुका था और विंग लाइक होता ना वो गहरी ब्रीथिंग ले रहा था और वांग जी पूरे चॉकलेट को अपने माउथ में ले रहा था कहा जाए तो। एंड देन उसके बाद वांग जी जब स्टार्ट हुआ ना, विंग की उस कमरे से बस आवाज़ें आना स्टार्ट हो चुकी थी जो वांग जी से कह रहे नो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग की अजीब सी आवाज़ आ रही थी यस फास्ट। ऐसे बहुत सारी
आवाज़ें आना स्टार्ट हो चुकी थी हमारे विंग की। एंड देन गाइस, इसी के साथ मैं स्टोरी को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। एंड हाइप भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक स्टोरी को वॉच करने के लिए। माय हॉट प्रोफेसर, लाइक मुझे लगता है इस स्टोरी में ज़्यादातर विंग ही हॉट था। आपको क्या लगता है कौन हॉट था? जो नाम मैंने प्रोफेसर रखा है ये सही है या गलत है? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई चीज़ अगर मैंने छोड़ दी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। एंड देन हाइप करना मत भूलना, ओके। देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।